हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मेष राशि से। अगर मेरी वॉइस में या फिर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बता देना मनोज जी, आप ठीक है? क्लियर है सर, आज तो ठीक है सर, अभी सब तक बढ़िया। clear है। बिल्कुल ठीक है। तो मैं वीडियो म्यूट कर लेता हूँ क्योंकि थोड़ा सा वेव स्ट्रेंथ बनेगी इंटरनेट की, तो सुनते रहना। मेष राशि के स्वामी मंगल देव जी है, आपको पता है ये एक नंबर राशि है। अगर आप किसी भी चार्ट के अंदर, ठीक है, काल पुरुष की कुंडली के अंदर भी देखोगे, पहले घर के अंदर पहली एक नंबर लिखा रहता है। जहाँ एक नंबर लिखा रहता है वहां पे वो मेष राशि होगी, ठीक है। मेष राशि के स्वामी मंगल देव जी होते हैं, ठीक है। जैसे मेष राशि एक नंबर में आ गई तो वो मूल त्रिकोण की भी राशि हो गई। मूल त्रिकोण की राशि उसको बोलते हैं जो केंद्र और त्रिकोण दोनों के अंदर जो राशि आती है वो मूल त्रिकोण की राशि हो जाती है, ठीक है। वृश्चिक राशि का वृश्चिक राशि के स्वामी है मंगल देव जी, ठीक है। मेष राशि के प्रतीक एक मान लीजिए भी श्री राम की जो कुंडली है ना, वो भी काल पुरुष की कुंडली है, ठीक है। तो उसको हम उस वहां से भी जोड़ते हैं। मेष राशि जो है मंगल के लिए उच्च की राशि है मंगल देव जी के लिए, और शनि देव जी के लिए नीच की राशि है। अगर आप 12 हाउस बनाओगे चार्ट के अंदर, 1 2 3 से एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट करोगे, तो आपको फर्स्ट हाउस के सामने ही सेवंथ हाउस दिखेगा। फर्स्ट हाउस के बिल्कुल सामने आपको सेवंथ हाउस दिखेगा। ऐसे ही आपका मतलब एक दूसरे के सामने जो अपोजिट वाले घर होंगे ना, वो वाले उनकी उच्च की और नीच की राशि होंगी, वो मैं आपको आगे आगे बढ़ा दूंगा। फिलहाल सिर्फ इतना मान लीजिए कि मेष राशि के जो ओनरशिप जिनको मिली है वो मंगल देव जी हैं। मंगल देव जी को एक और दूसरी राशि की भी ओनरशिप मिली है, कोई बता सकता है? 8 नंबर राशि। हाँ, 8 नंबर सर, वृक्ष। वृश्चिक से। वृश्चिक राशि, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है। तो ऐसे ही है ना, तो मंगल देव जी 12 राशियों में से 2 राशियों में उनकी ओनरशिप है, ठीक है। लीड करते हैं उन्हीं राशियों के अंदर। जो गुण स्वभाव जो भी देना है देखना है वो हम मंगल देव जी से जोड़ के चलते हैं। उनकी रेमेडीज भी मंगल देव जी के थ्रू जोड़ के चलते हैं, ठीक है। अब मेष राशि के अंदर सपोज करो किसी एक बच्चे ने जन्म ले लिया, ठीक है। जिस टाइम बच्चा जन्म ले रहा था, तो मेष राशि मतलब ईस्ट ईस्ट डायरेक्शन से मेष राशि उदय हो रही थी, ठीक है। तो सर ये वो राशि लगन हुआ। अरे सुन तो लो। मेष राशि वहां से उदय हो रही थी, तो मेष राशि वहां पे एक नंबर में बैठ गई। एक नंबर में जो बैठती है वो लगन कहलाता है, ठीक है। जो भी राशि वहां पे होगी, जिस राशि के अंदर चंद्रमा जी बैठे हैं वो उसकी नाम राशि बनेगी, समझ रहे? ये लगन बनेगा। ठीक है सर, समझ गए। समझ में आ गया आपको भी? आ गया लक्ष्मी जी, अजय जी? पहले घर के अंदर यस सर, जो भी क्लियर है। जो भी राशि बने बैठेगी, 1 2 3 4 5 12 तक जो भी नंबर लिखा होगा, वो वो उस लगन का मतलब उस लगन का माना जाएगा, उस राशि के लगन का, ठीक है। बाकी अगर हम जो राशि पढ़ते हैं कि भाई हाँ इस व्यक्ति की कौन सी राशि है, इसका नामकरण किस राशि से होना चाहिए, वो फिर चंद्रमा देखना पड़ेगा अपने को, वो कहाँ पे प्लेस्ड है, कौन से घर में प्लेस्ड है, और उस घर के अंदर कितना नंबर लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ सर, जो नंबर भी लिखा होगा उससे रिलेट जो राशि करती है वही। हाँ, वो उस व्यक्ति की राशि बनेगी, ठीक है। अब हम्म। उस राशि के अंदर कौन कौन से नक्षत्र हैं? जैसे ढाई नक्षत्र बताए हुए आप लोगों के वैसे तो लिखने में तो पूरे 3 ही नक्षत्र आते हैं, पर एक के 4 चरण आते हैं, दूसरे के 4 चरण आते हैं, तीसरे के किसी के एक चरण आता है, ठीक है। किसी में पहले के 3 चरण, दूसरे के 4 चरण, तीसरे के 2 चरण, ठीक है। ऐसे 9 चरण आते हैं। फिर हम उस नक्षत्र के नक्षत्र से देखते हैं नाम नाम कौन से उससे अक्षर से रखना है, वो हम आगे पढ़ेंगे। उसको उसको छोड़ दो, इतना गहराई में नहीं जाना, पर आपको नॉलेज होनी चाहिए भाई नामकरण कैसे होता है। राशि तो पता लग गई भाई ये राशि है, पर नामकरण कौन से उसमें होगा, वो देखना पड़ेगा कौन से
नक्षत्र में जन्म लिया है, उस नक्षत्र के आधार पे नाम रखा जाएगा। ठीक है। सर जैसे हम वहां पे देखते हैं पंचांग में, तो नक्षत्र में लिखा होता है, जैसे रेवती नक्षत्र एक या करेक्ट करेक्ट। भरनी दो, ऐसे करके। हाँ हाँ हाँ, तो तो वो आप इस वाली लाइन जो आपने डेफिनेशन बताई, इसको रिपीट कर दो एक बार, वो तो समझ आ जाएगा। अच्छा सर, इसके, जो राशि का नक्षत्र होता है उसके हिसाब से नाम रखते हैं। जैसे हाँ सिंह जी हाँ जी, तो सिंह राशि के हिसाब से नहीं रखेंगे, वो जिसके नक्षत्र में होगा उसके हिसाब से रखेंगे, उसका मालिक जो होगा। करेक्ट जैसे करेक्ट करेक्ट सिंह राशि अगर मंगल के नक्षत्र में है, तो मंगल के हिसाब से रखेंगे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। नहीं नहीं नहीं, आपने आपने नक्षत्र, नक्षत्रों के आधार पे नाम आएंगे, वो आगे पढ़ाऊंगा आपको। हाँ, तो जो नक्षत्र का मालिक होगा वही तो उसी के हिसाब से रखेंगे ना। जिस अन- नक्षत्र में जिस नक्षत्र में चंद्रमा जी थे उस टाइम। हाँ, वो नक्षत्र ले लिया, उसका एक लॉर्ड होगा, उसके नाम पे रखेंगे ना, उसके जो ए आई जो नहीं भी नहीं हो। नहीं, सुनो सुनो, वो उसके उसके नाम पे तो वो ऑटोमेटिक ही आ जाएगा, पर हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि उसके लोड के ऊपर। एक्चुअल में बताऊं आप लोगों को कि जो नक्षत्र है ना, उनके लोड ग्रह नहीं होते, प्लेनेट्स नहीं होते, ये याद रखना। प्लेनेट्स इज लाइक ए, मतलब वो उनका सहयोगी है, उनके ओनरशिप नहीं है। तो फिर सर, हमने तो अभी तक यही पढ़ा है ना, जैसे इस नक्षत्र के लॉर्ड ये है, इस हाँ, नक्षत्र। ये वो कहने में आता है। एक्चुअल में क्या है, जो अपने नक्षत्र हैं वो तो फिक्स्ड है, वो एक जगह ही बैठे हुए हैं। अपने प्लेनेट्स घूमते रहते हैं, सूर्य देव भी घूमते हैं। ठीक है। वो एक अलग कहानी है। हेलो। ओके सर। चलो ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं इसको। अब मेष राशि में किसी बच्चे ने जन्म लिया तो वो कैसा होगा, उसका स्वभाव कैसा होगा जी, जो भी राशि वहां पे होगी वैसे ही स्वभाव बोलना शुरू कर देना आप। ठीक है। जैसे कि एक चल 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 स्वभाव की राशि है, अग्नि तत्व है इसका। ठीक है। जेंट्स वाली राशि है, तीन चीजें तो इसके अंदर है। ठीक है मनोज जी, आ रही है आवाज? हाँ, आ रही है सर। हाँ बस ठीक है। सर सर एक उस राशि से रिलेटेड, जैसे एरीज ही लगा लो, तो जो मेल है और जो फीमेल है, दोनों के ट्रेड्स अलग आएंगे या फिर सेम राशि के अकॉर्डिंग सेम होंगे, चाहे वो सेम ही फेमिनाइन होंगे मैडम। एनर्जी। अच्छा। ओके। राशि के ट्रेड तो सेम ही आएंगे, चाहे। हाँ वो सेम आएंगे मैडम, उसमें कोई वो नहीं है, चूक नहीं है। अब जैसे मंगल के बारे में बताया गया, स्ट्रोंग है। ठीक है, हनुमान जी की बॉडी को देख लेना आप। ठीक है। ऐसे ही शिव को भी देख सकते हो। मतलब उनका स्वभाव, उनका जो शरीर है, उनका जो दिल है, वो एक स्ट्रोंग है। तो ऐसे व्यक्ति साहसी होते हैं, निडर होते हैं। ठीक है, एक्टिव होते हैं। ठीक है, अग्रेसिव भी कह सकते हो आप इनको। और और इनको स्वतंत्र रहना, खुले रहना पसंद है। भेड़ के गले में कभी देखा है तुमने पट्टा? नो सर। भेड़ों को, भेड़ों के गले में कोई पट्टा नहीं होता, वो आजादी खुश रहती है। ठीक है, ऐसे ही वो भेड़ का ही उनका सिंबल है। हाँ, दूसरों के लिए एग्जाम्पल भी बनते हैं ये लोग। और ये अगर हम इनको क्या बोलते हैं, आप इनको इंडस्ट्री के अंदर देखो, इंडस्ट्रियलिस्ट देखोगे तो ये अब अपने व्यापार को अ, नई 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 योजनाएं देते हैं, नई नई प्लानिंग देते हैं। ठीक है, अपने व्यापारों को इतनी ऊंचाइयों पे लेके जाते हैं। ठीक है, कि वो एक एग्जाम्पल भी सेट करते हैं। तो अपने अपनी उसके मतलब ग्रुप के अंदर, जैसे शिप है ना, वो ग्रुप के अंदर रहती है। तो ऐसे ही इनको भी ऐसा लगता है कि भाई मतलब मैं साथ लेके चलूं सबको, ऐसा इनका व्यवहार रहता है। तो जब आप
किसी का भी आप कुंडली देखोगे, उसकी मेष मेष लगन में मेष देखोगे, तो उनकी ये बातें बोलोगे, वो बोलेगा हाँ जी मेरा स्वभाव ऐसा ही है। ठीक है। आप लोगों को एक बात और बता देता हूँ, हम ऐसा क्यों करते हैं कि भाई आपका स्वभाव ऐसा है जी, आपका घर ऐसा है जी, आपकी माता ऐसी है जी, ऐसी ऐसी आपकी वाइफ है जी, ऐसे बच्चे हैं, ऐसी एजुकेशन रही होगी। यहाँ से क्यों शुरू करते हैं? हम कहीं ना कहीं बंदे का एक उसको पॉजिटिव करते हैं कि भाई हाँ तुम एक सही जगह आए हो। और जब वो आपकी 15 से 20 बात तो कोई यस बोलेगा ना, मन से, दिल से, तो फिर जब तुम उसे रेमेडी दोगे दिल से, तो वो रेमेडी उसके लिए 100% काम करेगी। समझ रहे हो? क्योंकि वो पॉजिटिव हो गया है, उसका उसका सबकॉन्शियस माइंड मान गया है आपकी बात को। हाँ भाई इस व्यक्ति को मेरा पास्ट पता है, प्रेजेंट पता है, तो फ्यूचर भी इसका इसको पता ही है। वैसे हमें पता ही होता है लगभग। ठीक है। और फिर हम जब वो हाँ 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 करता रहता है, तो फिर उसके मन को हम कंट्रोल कर लेते हैं। वो कंट्रोल ऑटोमेटिक हो जाता है, आपको भी नहीं पता लगता, बताने वाले को भी नहीं पता लगता, सुनने वाले को नहीं पता लगता। उसके बाद फिर वो आप जो रेमेडीज और वो सब चीजें बताते हैं वो काम करते हैं। ठीक है। जब तक सामने वाले को विश्वास नहीं होगा आपके ऊपर, तब तक आपकी रेमेडीज भी काम नहीं करती। और इसीलिए उसको हम विश्वास जताने के लिए वहां से शुरू करते हैं कि आपका व्यवहार ऐसा है, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है। वो मतलब पहले घर से शुरू करते हैं। फिर उसके बाद उसकी लैंग्वेज के बारे में बताते हैं। फिर उसके बाद उसको हम अ, उसके क्या बोलते हैं, बैंक बैलेंस के बारे में बता देते हैं। ऐसे ही फिर उसको हम 10-12 चीजों के बारे में बताते हैं ना, तो फिर वो पॉजिटिव हो जाता है। तो लगन के अंदर जो भी आप राशि देखो उसके एट्रीब्यूट्स बताने शुरू कर दो, एट्रीब्यूट से उसको पता लग जाएगा। चलो अभी आगे चलते हैं। ऐसे व्यक्ति ना बेचैन भी रहते हैं। ठीक है। इनके पास पेशेंस नहीं होती। मेष राशि वालों के पास पेशेंस की भी कमी देखोगे आप। काम को शुरू करने में कोई दिक्कत नहीं है, काम को जल्द शुरू कर लेंगे, पर इनको ना खत्म करने में बड़ी मुश्किल आती है। ये भी इनकी आदत ही मान लो। और पेशेंस ना होने के कारण ये अग्रेसिव भी हो जाते हैं, हावी हो जाते हैं दूसरे के ऊपर। दबंग दबंग जैसी प्रकृति में भी आ जाते हैं। ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हो। और ऐसे में फिर लोग इनको सोचते हैं यार ये तो बेकार आदमी है, तो अप्रिय हो, अप्रिय मतलब इनके मतलब मान सम्मान के अंदर फिर वो एक नेगेटिवनेस देखी जा सकती है मार्केट या इनके साथ में रहने वाले लोग। और इसी इसी के कारण फिर ये ऐसा सोचने लग जाते हैं कि भी मुझे मुझे मतलब एक स्वार्थीपन की भावना तभी आती है इनके अंदर। कभी कभी ये स्वार्थी भी हो जाते हैं। फिर अपने हितों के लिए बातें करने शुरू कर देते हैं। स्टार्टिंग में तो होते हैं मतलब चलो सबको साथ लेके चलना है, बट जब काम नहीं बन रहा, अग्रेसिव हो गए, आक्रामक हो गए, उसके बाद लोगों ने इनका मान सम्मान करना बंद कर दिया, तो फिर ये स्वार्थ, ये वाला इनका नेचर। अब इनके शरीर की बात करें। ठीक है। ठीक मतलब बहुत ज्यादा चर्बी नहीं होती। ठीक है। बहुत ज्यादा चर्बी नहीं होती। मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, चर्बी एक्स्ट्रा चर्बी नहीं होती, मतलब बहुत मोटापा जैसे फूले हुए बंदे नहीं होते। बदन ठीक रहता है। गर्दन थोड़ी लंबी रहती है। पता है इनका रंग भी अगर उसके बात करें तो मतलब ना गेहुआ सा कलर होता है। ठीक है ना, ना तो बहुत ज्यादा साफ कह सकते हैं हम, मतलब, और ना बहुत ज्यादा डार्क कह सकते हैं। थोड़ा सा चौड़ा चेहरा रहता है, फेस थोड़ा सा भरा भरा सा रहता है। कैसा रहता है शिव का भी चेहरा थोड़ा सा भरा भरा सा ही रहता है। थोड़ी तो आई आई आईब्रोज शिप वैसे तो सर थोड़ी सी। शिप शिप को ये एक्सप्लेन कर देंगे फेस को लेके जस्ट। शिव को भी, और मतलब आपको थोड़ा थोड़ा सा कोरिलेट करना आना चाहिए चीजें। भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा सा को ये लगेगा भाई आईब्रोज इनके थोड़े से भरे भरे से होंगे। ठीक है। और ऐसे व्यक्ति अक्सर इनके बाल थोड़े से देखो कि सर के ऊपर बाल नहीं होते, शरीर पे तो पूरे बाल होते हैं शिव के। ठीक है। देखना आप ऐसा बोल सकते हो कि भाई
हल्का गंजेपन का शिकार भी होते हैं। सर पे बाल कम होंगे सर पर सर ये तो बिल्कुल अपोजिट है मेरी वाइफ की, जैसे अपोजिट है, एकदम अपोजिट। मैं भी ये कहने वाली थी। क्योंकि उनके फैट भी है और भाई गोरी भी है। अब सुन तो लो, सुनो मेरी बात। जो आपका ना जो शरीर में मतलब बाल की बात कर रहा हूँ, वो औरत के कहाँ आएंगे यार? कैसे बात कर रहे हो आप? और बाल सर नहीं के ऊपर। सर, जैसे गेहुआ नहीं है, गोरा रंग है, शरीर में मैं फैट जैसा ज्यादा है, सब कुछ मतलब तो फैट, जो फैट फैट ज्यादा है ना, तो फैट वो हो सकता है बृहस्पति देव जी खराब हो उनके। वो सर मैं भी तो एरीज वाली बैठी हूँ ना, मैं भी अच्छी खासी मोटी हूँ। मैडम मोटे मोटे होने का मतलब ये नहीं है कि भाई आप मोटे होंगे नहीं, मसल्स होते हैं, मसल्स का वेट होगा आपका, आप अपना वो बीएमआई करा लेना, मसल्स वेट मिलेगा आपका। मसल्स वेट नहीं है सर, फैट ही है। फैट बीएमआई तो करवाते रहते हैं। तो फिर आपका वो बृहस्पति देव जी खराब हो गए, उसकी वजह से आपका ऐसा हुआ। अच्छा। ठीक है। हाँ और ये हो बाकी सकता जो है। उसके क्या और उसका मतलब बृहस्पति देव अच्छे है खराब का उसका क्या होते हैं मतलब? वो अगर जिसके बृहस्पति देव जी बैड रिजल्ट दे रहे हैं ना, तो सबसे पहले हम्म। मोटापा, मोटापा आएगा। मतलब अच्छा। पूरे शरीर के अंदर सबसे ज्यादा फैट पेट में मिलेगा। पेट की चर्बी एक तरफ, पूरे शरीर की चर्बी एक तरफ। ओवरऑल ये सर, ऐसा कुछ नहीं। यही यही चीज सर, गणेश सर मैंने भी देखा है कि हमारे फ्रेंड है, उनके साथ हाँ भी यही है। मतलब वो है मतलब क्वालिटीज तो सारी एट्रीब्यूट्स तो मिलते हैं, लेकिन वो वेट एंड उस हिसाब से उनका भी ज्यादा है, प्लस गोरे भी हैं वो। हाँ, वो मैं बताता हूँ सर आपको ऐसे क्या ना है एरीज वाले बृहस्पति। और भी देखे हैं मैंने, मतलब और वो हाँ सबका यही है, मीन्स फैमिली में भी और भी है, मतलब सबका यही है, मतलब मोटे गोलू गोलू से मतलब सब ऐसे ही है। तो भेड़ ऐसी होती है मैडम। भेड़ कौन सा, भेड़ को एक साथ उसको आपको मिलाओगे ना उसका गुण, तो ऐसे ऐसे मिलेंगे। पर है ना अगर ये थोड़ी सी मेहनत करे तो इनका शरीर बिल्कुल एक अच्छा शरीर बनता है, सुडौल शरीर बनता वो पता है वो ना, मतलब मेरे को लगता है एक टाइम तक ही रहता है एरीज का, एक एज के बाद जाके फिर सारे एरीज वाले मोटे मोटे दिखते हैं। है। नहीं वो एक्चुअली बृहस्पति देव की आप देख लेना, हंड्रेड तो सर परसेंट देख लेना। रेमेडी भी बता दो सर, फिर आप रेमेडी भी बता दो फिर। नहीं वो बिना उसको देखे ना, बिना चार्ट को देखे फिर नहीं होगा। अच्छा ठीक है। बिना चार्ट के आप हम बोलेंगे ही ना कि भी अभी हो सकता है बृहस्पति की महादशा चल रही है, किसकी चल रही है, और क्या है वो रेमेडीज बाद में दे देंगे, ऐसे नहीं देंगे सीधा किसी को। कोई नहीं, पर अभी अभी हमें ना मतलब क्लास के लास्ट में ना 10 मिनट आप देना, चार्ट पे हाँ भी देखेंगे कि सही में बृहस्पति का ही मतलब कुछ रीजन है या फिर 100। कुछ और। हाँ वो एक बार ठीक है सर अब। एक हाँ। बार लगा लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। और ये है ना भरपूर नींद लेते हैं, ठीक है, नींद इनको भरपूर आती है, मतलब एक नींद के लिए मतलब इनको आराम करना बहुत पसंद जैसा नींद तो मिलती नहीं है। ये भी है। अपोजिट हो गया। नींद मिलती नहीं मैडम अलग है, पर आपको चाहिए तो आराम इनको पसंद है, मैंने बोला बहुत ज्यादा। हाँ एक टाइम नहीं तक था सर, उसके बाद तो अब तो मतलब अब तो आती भी नहीं है, अब टाइम भी जिम्मेदार मिल जाए अब तो भी नहीं आएगी। जिम्मेदारियां और वो उससे हो गया, बट इनको मतलब ये हम्म। आप अच्छी नींद लिया करो, अच्छी हेल्थ के लिए। लक्ष्मी में आपका सर आपको तो बढ़ गया होगा ना फिर। और बदले की भावना, बदले की भावना। बिल्कुल सर, 0%, 0%, ये हाँ भी गलत है। मैं कह रहा हूँ बदले की भावना रखनी चाहिए मैडम। बदले और की रखते भावना होंगे क्या पता। सुनो 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 इन्हें ना थोड़ा सा बदले की भावनाएं रखनी चाहिए, सीखना चाहिए कि भाई मतलब ऐसा नहीं है कि आप मतलब कोई भी कुछ भी कर रहा है आपके खिलाफ या कुछ कर रहा है तो आपको थोड़ा सा होना चाहिए आपसे हाँ भी। एग्रेशन तो समझ आता है, एग्रेशन तो एकदम से ऐसे ब्लास्ट होता है ना, और फिर वो मतलब ये थोड़े भी टाइम नहीं कि फिर उससे थोड़े दुश्मनी हो टाइम के लिए, जाएगी। वो थोड़े टाइम के हाँ लिए होता है। हाँ, बस वो फिर अपने आप ही मतलब हंसी आ जाएगी, अपने आप मन करेगा उससे बात कर लो, बोलो, चाहे फिर वो अगले अगले वाला तो फिर चाहे उतार दे। लेकिन ये नेचर है ना, ये बड़ा गंदा है, एकदम से ब्लास्ट होगा गुस्सा और वो शांत भी हो जाएगा, उससे फिर अपने आप हंसी मजाक करने का मन करता है कि चल हाँ यार वो छोड़, लेट गो, जो हो गया। एक्चुअली चल स्वभाव है ना मैडम, चल मतलब चर चर ओके। बोलते हैं, चर स्वभाव है। हम्म। वो कहता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं वाले लोग होते हैं, आगे बढ़ो बस, हम्म। आगे बढ़ो वाले लोग होते हैं।
तो ऐसे रहता है। अब इसके बाद आती है हमारी वृषभ राशि। ठीक है, वृषभ राशि के जो स्वामी है वो शुक्र देव जी है। अब शुक्र देव जी के पास एक तो ये वाली राशि है 2 नंबर, और एक 7 नंबर राशि है। ठीक है, हम्म। अ, हम्म। एक तो वृषभ होगी, एक तुला हो गई। तो वृषभ राशि को आप थोड़ा सा तो एक तो सुंदरता की तरफ भी बोल सकते हो। ठीक है, वृषभ राशि वाले हम्म। थोड़े सुंदर होते हैं। ठीक है, इनका वृष की राशि जो वृषभ राशि जो है वो स्थिर है, पृथ्वी तत्व की राशि है। और ये एक स्त्री राशि है, ये फीमेल राशि है। ठीक है, तो फीमेल के गुण प्रधान होंगे। तो सर इसमें जो मेल होगा उसमें भी फीमेल के गुण प्रदान होंगे? वो सुंदरता में फीमेल के बराबर का होगा। ठीक अच्छा। है, आकर्षण होगा उसमें। ऐसे ऐसे बोल सकते हैं, फीमेल के गुण तो ऐसे होता है ना कि मैडम, चलो मतलब हाँ सोच सर, मैं वही व्यवहार, कहना चाह रही हूँ, मैं वही कहना सोच चाह रही हूँ। व्यवहार। कहीं कुछ ऐसे तो नहीं हो जाते कि उनमें नहीं फीमेनाइन नहीं फेमिनाइन एनर्जी ज्यादा हो जाती है? नहीं 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 नहीं, वो इसमें नहीं, वो बुध में होती है। वो बुध में, वो आगे ओके, बढ़े, ओके। वो ऐसे वाली बुध में आ जाती है। बट ये मतलब जो इनकी पर्सनैलिटी है थोड़ी सी वो ऐसी हाँ, रहती है, थोड़ा भाई एक फिर कह सकते हैं कि शुक्र जैसे इनकी राशि का स्वामी है तो ये सौम्य खूबसूरती। स्वभाव के भी होते हैं। हाँ हाँ हाँ, सौम्य स्वभाव की, ऐसे जोड़ सकते हैं आप। तो बैल इनका प्रतीक है। ठीक है, बैल कैसे है हम्म। वो मतलब एक दिशा में ही चलता रहता है, काम करने की जो प्रवृत्ति है, बैल से जोड़ के चल सकते हो। हाँ, जब तक उसको बहुत ज्यादा परेशान ना किया जाए तो मारने की आक्रामक स्थिति में भी हाँ नहीं आता। थोड़ा हाँ, लेजी टाइप, अपना बस लगा हुआ है जहाँ लगा हुआ है। यहाँ पर जो वृष राशि है, चंद्रमा यहाँ पर उच्च का होता है। ठीक है, वृष राशि में। ओके। और किसी भी सबसे अच्छी राशि इस राशि की बात यह है, किसी भी ग्रह के लिए नीच की राशि नहीं है। ठीक है, ये भी अच्छी बात ओके, है। ये दोनों ही वृषभ राशि राशि से? में कोई भी ग्रह बैठ, कौन सी नहीं, एक मैडम वृष की बात है, ओके, वृषभ। ओके। ठीक है, और इसमें क्या इनके इसमें जो लोग पैदा होते हैं वो वफादार होते हैं बैल की तरह। ठीक है, और हम्म। जमीन से जुड़े लोग हैं, डाउन टू अर्थ मिलेंगे आपको। उनकी सोच व्यवहार ऐसा, जैसे कितने भी अमीर हो जाएं, पर उनकी सोच वही है, जमीन से जुड़ी है। अपना पास्ट नहीं भूलते वो। व्यवहारिक होते हैं, व्यवहार के अच्छे होते हैं। ठीक है, स्थिर व्यक्तित्व होता है कि मतलब इनकी लाइफ भी स्थिर होती है कि चलो अगर जॉब पकड़ ली तो फिर वो जॉब से घर, घर से जॉब, जॉब से घर, बस यही जिंदगी है। हाँ, बस वो लगे ही है, मतलब जहाँ लगे हैं लगे हुए हैं, उनको कुछ चेंज हाँ, करने का जहाँ लग आता गए। नहीं है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ऐसे ही है मैडम। पर एक्चुअली और ये मेरे धीरे, हस्बैंड है ना वृषभ राशि के। हाँ, जो धीरे धीरे, तो मैं ऐसे लोग धीरे कॉरिलेट धीरे, कर रही हूँ कि एकदम। हम्म। हाँ जी, जो ऐसे लोग जैसे धीरे धीरे चलते हैं। पर ये है कि भी अच्छी अच्छी मतलब ये है कि भी स्लो एंड स्टडी विज द रेस वाली कहानी है कि ये अपनी हम्म। मंजिल पा ले। मतलब इनको इनको इनकी जिंदगी में बस ऐसे चल रही है, तो इनको कोई इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, चलती रहती है, ऐसे ऐसे करते हैं। हाँ, इनकी इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प इनका अच्छा होता है। अगर कोई चीज हम्म। सोचती तो फिर ये वो करके ही जोड़ते हैं, दृढ़ संकल्प होता है। और हाँ। इनके पास ये रूढ़िवादी भी होते हैं थोड़े से। रूढ़िवादी मतलब इन द सेंस थोड़ी सी पुरानी सोच, ऐसे लोग बोल सकते हो। ये मॉडर्न नहीं होते बहुत ज्यादा। मनोज जी, रिलेट कर पा रहे हो? हाँ सर, हाँ। हाँ, थोड़ा सा ऐसे रहते हैं परिवार में फिर जो ऐसे सर, ऐसे कैसे हो सकता है जब जब मतलब शुक्र इस राशि का स्वामी है, तो फिर ये तो मॉडर्न कैसे नहीं होते सर? वो मॉडर्न में शुक्र तो देवी पूरी लग्जरी का ही स्वामी है ना सर, मतलब शुक्र लग, से तो पूरी लग्जरी देखी जाती है ना, शुक्र वीनस। से शुक्र से लग्जरी देखी हम्म। जा रही है। तो अभी अभी शुक्र को थोड़ी देख रहे हैं मैडम, अभी तो हम है ना आपको नहीं, इस वृषभ राशि का राशि। स्वामी तो है, तो कहीं ना कहीं तो वो आएगा नहीं तो सर, उसमें सुंदर, वो ट्रेड्स आएंगे नहीं? तो सुंदर बता तो दिया मैडम।
एक गुण ले तो लिया। लग्जरी का भी तो कारक है सर। लग्जरी का सर कारक है पर वो एक्चुअली देख, हाँ एक्चुअली ना, मतलब मैं थोड़ा सा कोरिलेट करके भी देख रही हूँ ना, जैसे आपने कहा ना रूढ़िवादी होते हैं पुरानी सोच के, तो ऐसे मेरे आजू बाजू जितने भी वृषभ वाले हैं भीतर, उनमें से ऐसा कोई भी नहीं है। इसलिए मैं आपसे मतलब ये चीज कह रही हूँ, सबको सहमत नहीं लग्जरी हो तो। पसंद है। हाँ, नहीं लग्जरी, मतलब नहीं मैडम, ऐड करना चाह रही हूँ मतलब मैं इस चीज को, नहीं तो नहीं मैं आपसे पहले तो पूछूं ना। हाँ सुन लो, ऐड ऐड कर दिया आपने। रूढ़िवादी का मतलब और लग्जरी से कोई लेना देना ही नहीं है। ओके। सोच, सोच और एक जीना, एक जिंदगी जीना और एक सोच। हम्म। मॉडर्न सोच के खिलाफ होंगे। मॉडर्न सोच इनको मतलब देखो, अच्छी गाड़ी तो सब इनको चाहिए, अच्छा घर भी चाहिए, लग्जरी भी चाहिए, बट इनकी सोच जो दिमाग होगा, वो कहते हैं ना बैल बुद्धि घुटनों में ही होती है। ना सर बैल ना, बैल बुद्धि वाले आप सही कह रहे हो, लेकिन हाँ कुछ और हो सकता है 19 20 ऊपर नीचे ना। नहीं मैडम है ना, रूढ़िवादी मतलब ये इनके लिए बोला ही जाता है कि ये एक हम्म। पारंपरिक सोच से जुड़े रहते हैं, जो परंपरा है, ठीक है, वो उसी से जुड़े रहते हैं, नई नई चीजें अडॉप्ट नहीं करते। ये आप लिख लो, आप बोल देना, मतलब आप अपने हस्बैंड को सोच के पता नहीं किस आपकी सोच क्या है, बट रूढ़िवादी होते हैं ये। बैल है आप ना हाँ मैडम ये वो। कह सकते हो कि बहुत जल्दी नई चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते, मतलब, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि मतलब टाइम के साथ नहीं चलना या वो मॉडर्न चीजें एक्सेप्ट नहीं करना, वो तो नहीं। हाँ, बहुत तो, जल्दी कुछ नया लाइफ में एड करना पसंद नहीं है, कि हाँ तो बहुत मैडम जल्दी कोई भी। अब आप खुद ही बोलोगे सारी चीजें, मुझे बोलने की जरूरत नहीं, आप कह रहे हैं, ये अभी वो बाकी सब आप सो रहे हैं क्या? बाकी सब सो रहे हैं? बाकी सब सो रहे हो? राधे राधे आरवी, मैम, राधे मैम राधे मैम। मैम राधे लक्ष्मी राधे जी के राधे। हस्बैंड की बात हो रही है ना, इसलिए हम लोग चुप है। अरे तो ऐसा कुछ अरे नहीं, लक्ष्मी वृषभ जी को राशि की बात हो रही है, अरे तो घर वृषभ हस्बैंड जी की राशि बात हो रही है। वृषभ राशि का होगा। आप भी तो अपने अपने ओपिनियन दीजिए सर, तभी पार्टिसिपेट करोगे तो रिलेट करोगे। गुड ऐसा इवनिंग मैम। थोड़ी अब याद कर रहे हैं ना मैम, कोई देखिए याद नहीं आ रहा ना ऋषभ वाला। राजेश जी, एक एक्सक्यूज आपके पास तैयार रहता है, डेली 2 3 4 देखा करो आप। नहीं तो नहीं, उनके पूछते थोड़ा कि वो ऋषभ वाले हो कि नहीं। कोई बात नहीं मैडम, अब क्या बताए। मैं चलो वही कोई इसीलिए बात ऐसे नहीं। सुन रही हूँ कि लक्ष्मी जी आज फुल फॉर्म में है, बाकी सब मुझे लगा कि शायद सो गए आज। और वो लक्ष्मी जी की मैम फॉर्म मैम भी पूरे तो, महीने का कोटा पूरा कर देंगे आज। लक्ष्मी जी की फॉर्म भी तो अलग है, वो कोरिलेट ही नहीं कर हाँ। रही। वो देखो फॉर्म फॉर्म में भी आई है, तो उसमें आई है वो चैलेंजेबल। एक्चुअली नहीं सर, मतलब जो चीजें नहीं है तो वो सीखनी तो पड़ेंगी ना, उसको कैसे करेंगे हम, वो भी बात है तो ना। वो अगर यही सीखनी चीज, अब जैसे तो मेरे सामने भी मैडम, 2 3 एग्जाम्पल है, अगर मैं उनसे मतलब ये 2 3 पॉइंट्स अगर देखूं तो वो बिल्कुल अपोजिट जा रहे हैं, तो वो आपसे क्लियर करने पहले से ही रहेंगे ना। हाँ नहीं क्लियर कर लो, बिल्कुल कर लो, बट अगर मैंने बताया है, अगर भाई वो देखो, बैल है ना, बैल अपने आप है ना, उसको कहीं छोड़ाना, किसी भी गांव में छोड़ाना, ठीक है, वो अब हम्म। ढूंढता ढूंढाता घूमता घुमाता अपने पुराने मालिक के पास फिर आ जाता है, पता है आपको, वो अपना ये गांव तो नहीं छोड़ता। वफादारी हुई ना फिर। वो अपना अच्छा अपना गांव भी नहीं छोड़ता, उसको शहर शहर छोड़ा, वो फिर वो गांव में आ जाएगा। अब वो भी वफादारी है। हम्म, अडोप्ट नहीं करना उसे, वफादारी है वो भी। हाँ, माहौल नहीं करना, नहीं माहौल चाहिए, भी। हाँ नई चीजें बहुत जल्दी हाँ एक्सेप्ट नहीं करनी, सही बात है। अब बहुत जल्दी और हम्म, बहुत लेट की बात ही नहीं हो रही मैडम, नया माहौल करनी उनको नहीं है। पसंद ही नहीं आता। हम्म। वो खुद नहीं जी सकते ऐसे माहौल में। तो रूढ़िवादी सोच होती है खूंटे से बंधा व्यक्ति। अब खुद ही तो बता रहे थे भाई, हाँ वो बस एक ही जॉब कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हाँ, हैं। ऐसा होता है ना सर। अगर अगर उनको मैं बोल तो मॉडर्न, रही मतलब मॉडर्न मतलब ऐसा कि जो चीजें अपडेटेड हो रही हैं, जैसे ठीक है, अब कोई इंसान सुन होता है, लो उसको पुरानी सोच का इंसान होता है जैसे, तो वो चीज मैडम, तो जो नहीं है ना। जहाँ जहां तक उन लोगों ने पढ़ लिया, सपोज करो हम्म। ग्रेजुएशन की थी उन्होंने, 2006 में ग्रेजुएशन कर ली, हम्म। या 2002 में कर ली ग्रेजुएशन, तो 2002 के बाद तो बहुत सारी चेंजेस आई हैं समाज के अंदर। हम लोगों ने भी, सपोज करो मैंने पहले इलेक्ट्रॉनिक्स की थी, फिर उसके बाद मैंने रेफ्रिजरेशन करी है, फिर उसके बाद मैंने इलेक्ट्रिकल भी करी है। मैं एजुकेशन भी करता गया और मैं अपनी पोजीशन बढ़ाता गया और मैंने अडोप्ट की ये चीजें।
लेफ्ट, मतलब हम्म। टाइम था कि ठीक है सर, हाँ सर, ठीक है, एग्री सर, अब एग्री आपकी बात से, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ। अगर मैं सोचूं तो केवी 2006 में मुझे कंप्यूटर नहीं आता था चलाना, सिर्फ पढ़ लिया था, हम्म चलाना नहीं आता था। हम्म फिर मैंने सीखा ना, हम्म फिर मैंने एक्सेल भी सीखी, फिर मैंने उसके अंदर आपकी क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग भी सीखी। ठीक है, बेसिक बेसिक उसके फार्मूले भी सीखे, तो वो लैंग्वेज हाँ, भी सीखी। हाँ, इस बात को आप ऐसे कह दो कि मतलब कि ना वो अपने आप को अपडेट करना पसंद नहीं होता इनको। हाँ, फिर वो खुटे को बंदा एज इट इज बन, फॉर्म में रहना पसंद होता है। एज इट इज, बस जो सीख लिया कर लिया, बस आप उसको अपग्रेड, हम्म समझ रहे हो। तो इसीलिए मैंने रूढ़िवादी बोला। हम्म। ठीक है सर। और सर अपना अगर आप अपना रूढ़िवादी नहीं अपना बोलते ना तो इतनी बात भी नहीं होती। आप बोलते अपना हो। सुन लो, अपना घर, अपना परिवार, अपना रिश्तेदार, बस यही दिखता है। अब हम्म। इससे क्या सहमत तो हो? लक्ष्मी जी के लिए बढ़िया है। नहीं, ऐसे वफादारी में इनकी कोई कमी नहीं है। अब लक्ष्मी जी हाँ हाँ या ना कौन बोल। बोला लक्ष्मी जी की लक्ष्मी जी के लिए बढ़िया है, कौन बोला है सर? मैंने ये बोला था। राजेश जी। तो राजेश जी, परिवार में कोई मैं अकेली थोड़ी ना आती हूँ, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा परिवार है। नहीं नहीं, वो तो भाई भाई आपको लॉयर मिल गए, इससे डेडिकेशन तो बढ़िया और क्या परिवार के लिए चाहिए। होता ही है। चलो, समझ है वो परिवार के लिए हम्म। वफादार बोलते हैं ऐसे व्यक्ति को, ठीक है, नहीं दर्शाते फेस, मतलब मतलब कई कई लोग होते हैं ना जो दिल से सपोर्ट करते हैं, वो दर्शाते नहीं, बताना नहीं आता। जैसे डॉग है ना, अब सुनो, डॉग तो दुम भी लाएगा, जीभ से चाटेगा भी, खेलेगा भी आपके साथ, वो दर्शा देगा सब कुछ, समझा देगा। हम्म। बैल तो बेचारा खड़ा ही रहेगा, पर वो समर्पित है। तो सर आप कह सकते हो इमोशनलेस होते हैं, ये लिख लेते हैं। इमोशन मतलब शो ऑफ नहीं आता, मतलब है, क्वेश्चंस को इमोशंस को होता शो है, नहीं कर सकते। हाँ, शो नहीं करते। मैंने आपको दोनों दोनों एग्जांपल दे दिए। अब हम्म बैल खड़ा है तो खड़ा ही है। हम्म वो क्या है, वो कभी चाटता आके? हम्म। हाँ, उसको आप काम पे लगा दो, वो लगा रहेगा। अच्छा सर, इनके इनके जैसे अलग अलग नक्षत्र में, जैसे ये वृषभ राशि आ जाए, अलग अलग नक्षत्र के साथ आएगी, तब भी इसके ट्रेड्स चेंज हो जाएंगे? लगभग लगभग इनके जो नक्षत्रों के अंदर जो ट्रेड्स हैं, वो ही शॉर्टकट में तुम्हें बता रहा हूँ, समझ रहे हो। क्योंकि जो मेरी इसके तीन बेटी नक्षत्र आए, भी है सर, बेटी भी है वृषभ राशि की, वो बिल्कुल अपोजिट है। समझ नहीं आती चीजें। आप जो ट्रेड्स बता रहे हो उसमें चलो हस्बैंड से कुछ सिमिलर है ना, मैडम और बेटी वो मैडम बिल्कुल सुनो सुनो, अपोजिट है। लक्ष्मी जी, ये हम्म। मतलब चंद्र राशि है कि ये उसमें है, ascendant है? मैडम एक मिनट रुको विनीता जी, इनका मैं क्लियर करता हूँ। ये ना मैम आप डंडा लगन, लेके तैयार रहते नहीं मैं नहीं चुप नहीं हो नहीं नहीं, जाती हूँ, वेट बताओ बताओ, करती हूँ। ascendant है कि चंद्र राशि है, क्या है बताओ। एक सेकेंड, मुझे भी याद नहीं है, देख के बताती हूँ, चार्ट ओपन करके। अरे मैं बता रहा हूँ, हाँ ये जी राशि सर, आप राशि कर रही है कंटिन्यू रखो। विनीता मैडम, ये राशि राशि कर रही है, हम सर, लगन लगन कर सर रहे हैं मैं अपना। कहाँ कर रही हूँ सर, कहाँ सर, आपने ही तो कहा आज राशि करनी है। तो राशि राशि है, लगन पढ़ा रहे ना अभी तो। अगर एक नंबर दो नंबर राशि लगन में आ गई तो मैंने अच्छा स्टार्टिंग, अच्छा अच्छा। मैंने मैंने हाँ शुरू ठीक ही है ठीक है। मैंने शुरू ही आपको वहां से किया था कि राशि होती है जहां पे चंद्रमा पड़ा होगा जिस नंबर पे, वो राशि होगी। और लगन होगा जो हम्म। कि आपके पहले घर में पड़ी है, वो लगन। यहाँ यहीं से शुरू किया था बिल्कुल। राजेश जी। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी। जी सर बिल्कुल। तो यहीं से तो शुरू किया था। अब आप मुझे, दूसरी राशि खत्म होने वाली है, अब आप मेरे को बोलोगे कि भाई हाँ, हम तो वो राशि पढ़ रहे हैं। राशि का सर मतलब ये समझ लो। ये शुरू में सर ये पूरा फैमिली में आ गया ना, इसलिए चलो, अब तो मैं डन म्यूट ही डन। हो जाने हूँ। नहीं, म्यूट नहीं होना, आप साथ दे रहे हो, बहुत अच्छा है। मैं नहीं बोला था आपको। हाँ देखो, जो जब चंद्रमा किसी और, चंद्रमा जिस राशि में पड़ा होगा, फिर उसके एट्रीब्यूट्स भी आएंगे, मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, फिलहाल ये वाली इनकी जो लगन है, वो उसका प्रभाव इनकी लाइफ के ब्लूप्रिंट है इनकी लाइफ पे। और उसके अंदर जब चंद्रमा कौन से राशि में पड़ा हुआ है, फिर वो पढ़ेंगे तो आपको वो चीजें ऐड हो जाएंगी इसके अंदर, ये वाले गुण भी मिलेंगे,
और गुण ऐड हो जाएंगे, समझिए। ओके। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। इनका वफादारी बता दी इसको, कोई परिजनों से, अपने जो फैमिली फ्रेंड्स हैं वो सबसे, ये प्यार तो मोहब्बत रखते थोड़ा सा एग्जांपल सेट करें ना, जैसे अब मैम ने कहा मून राशि का, तो मतलब मून है यहाँ पे इसमें मकर राशि में, तो मकर तो मकर कैसे राशि को करेंगे? मकर अब, राशि के ट्रेड्स इसके साथ मिक्स कर देंगे, हाँ मिक्स कर वृषभ देंगे। के जो आपने बताए। ओके। बिल्कुल मैडम। अब जब हम आपको मकर राशि का पढ़ाएंगे ना, तो वो ट्रेड्स मिक्स हो जाएंगे। अब एक नंबर पे इनकी 2 नंबर राशि पड़ी है पहले घर में। जो चार्ट है इनका, बर्थ चार्ट है मैडम, सर डी मैंने तो वन फिर चार्ट बंद है। कर दिया, हैंग हो डी रहा वन फोन मेरा तो आज। डी वन एक चार्ट मिनट। डी वन जो चार्ट है उसके अंदर, पहले घर के अंदर 2 नंबर राशि पड़ी है क्या? सर एक मिनट, फोन मेरा ना आज हैंग कर रहा है, पता नहीं क्यों। एस्ट्रो सेज वाला ये ऐप है ना, हैंग कर रहा है। एक मिनट, ओपन होता कोई है मैं बात नहीं बताती मैडम, हूँ सर, आप कंटिन्यू करो। नहीं मैं एक बार वो वहम वहम क्लियर कर ही देता हूँ, मेरे पास है, मैं शेयर करता हूँ। बोलो मैडम, डेट ऑफ बर्थ बोलो लास्ट बेट। अच्छी मैडम। सर 2 नवंबर 1985। तो नवंबर 1985। हम्म। पलवल हरियाणा, शाम को 4:30 2 नवंबर PM। 1985 और शाम को 2। नहीं, 4:30 PM। ऐसे ही कुछ था, 3 या 4 नंबर में ही था कुछ समथिंग। मेरा तो आज ये पता नहीं क्यों हैंग हो रहा है इतना। नाम क्या है? नाम मैडम? विकास। सर विकास। 4:30 PM बोला ना मैडम आपने? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब ये बताओ, इनका मून कहाँ है? मून 3 नंबर में होगा शायद सर, पता नहीं, 3 या 4 में ऐसे ही कुछ होगा। 3 नंबर में है मैडम। हम्म। अब मैडम मुझे एक बात बताओ आप, जब से हम्म। आप बोलते जा रहे हो नहीं मैच नहीं हो रहा, मैच नहीं हो रहा, मैच नहीं हो रहा, कैसे होगा मैच? कैसे कराऊं मैच तब बताओ मुझे ना? ना तो मैं तुम सुन ना, के ही पहचान गई थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जिस तरीके से ये डिनाई और कर रहे और थे ना, मैं सुनते ही पहचान लिया था। मैं तो कहता रहा हूँ हम्म। मैडम, इतने मैं तो शौक हूँ आज की डेट में, लक्ष्मी जी इतनी 3 महीने बाद आप आज ऐसे स्टेज पे बैठे सर हो कि सर वो आप सर लोगों मैं को ना सर तो मैं लगन, भूल गई थी ना वो ना मैम तो ने याद लगन दिलाया। देखना, ना तो लगन देखना आया, ना राशि देखने आई। चलो लगन पड़ा रहा था, लगन ही देख लेते हैं। ना तो लगन है सर और ना खुलाई राशि। कहाँ सर मेरे फोन पे? एक सेकंड रुक जाओ, मैं दूसरा फोन लेके सब कुछ बता देती हूँ, ऐसे कैसे नहीं आया देखना। अरे ये मैं तुम्हारे सामने तो निकाल के बैठा हूँ, आप एक कैसे? मिनट। स्क्रीन हाँ, पे देखो, फोन स्क्रीन पे पे। भी नहीं देख रही मैं तो, स्क्रीन पे। अब ठीक है मैम। स्क्रीन पे देखो, कहाँ है? 2 नंबर राशि देखो कहाँ पड़ी है 2 नंबर राशि। ना तो पहले घर में पड़ी है, और ना मून है 2 नंबर राशि में, दोनों ही चीजें नहीं है। और आप कह रहे हो नहीं मेरे हस्बैंड को हाँ, तो मिल। तो सर मतलब आज आज तक तो मैंने वृषभ ही रीड किया, सही में इसमें तो नहीं है दोनों में, ना लगन में ना मून राशि में से।
हाँ, लिया ये जा बाकी सकता सबसे भी कंफर्म कर लो गजेंद्र सर, इनमें अभी और भी कोई किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। इनसे भी पूछो कौन सा यहाँ पे चंद्र राशि पूछ लो, है। तो मैडम चंद्र राशि मैं और असेंडेंट पूछो, और ये भी बताएंगे सारे के और सारे। भी ये और कैसे भी हुआ? नंबर आज राशि तक ये कौन सी दुनिया में थी मैं? सुनो विनीता जी, मुझे भी पता लग गया था इनकी बात मिथुन से। राशि है। और जब मैंने इनको बोला ना कि भाई अभी सर अभी आपको जो, नहीं पता लगा, ये तो विनीता मैम को पता लग गया, नहीं तो मुझे भी नहीं पता लगता आज तो। अच्छा अभी मुझे नहीं तक पता जैसे लगा था, मुझे आपको पता कहाँ पता लगा सर? अच्छा सुनो, वीरेंद्र सर, वीरेंद्र मुझे सर, पता फिर लगा, सुनो लक्ष्मी सुनो, लक्ष्मी मैम का भी देख लिए, इनका भी एक नंबर है, एरीज है कि सर नहीं इसका जो एरीज का 3 नंबर देखिए। राशि है इनकी, मून तो अरे 3 नंबर में रुको, बैठा है। अरे नहीं रुको नहीं, रुको, पहले मनोज जवाब दे जी, देता मनोज हूँ। जी, मनोज जी, मनोज जी, प्लीज अभी आप म्यूट रहो। बाकी 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 से पूछो, सबसे पूछो, नाम ले लेके इनके सबसे पूछो, इनसे कौन एक सी चंद्र राशि है, कौन सा लगन है, ये एक बताएंगे। एक मिनट विनीता जी, पहले तो ना सबसे ज्यादा फॉर्म में, और मैंने क्या बोला था, नेगेटिव फॉर्म में, उल्टी, वो कहते हैं ना, हाँ वो हाँ। कस्सी उल्टी तरफ से पकड़ी हुई है, वहां से मिट्टी खोदने में लगे हुए थे। और मैं कह रहा हूँ, और जब आपने बोला ना कि भाई चंद्रमा कहाँ पड़े हुए हैं, एक तो वहां, और दूसरा जब मैंने इनको बोला भाई उसमें देखो वो कहाँ पड़ा हुआ है, तभी इन्होंने बोला कि भाई मेरा तो फोन ही हैंग हो गया। फिर मेरा दिमाग हैंग हो गया, मगर अब गड़बड़ है जरूर। नहीं सर, सही में मेरे हस्बैंड अभी दे ही रहे थे अपना फोन, स्क्रीन पे भी मैंने नहीं देखा, बैठे हुए और हैं अपना फोन ही दे रहे थे अभी, फिर ये लो फिर क्या पकड़ो फोन। फिर कैसे पता लगा आपको आ, वृषभ लगन के आपके हस्बैंड, या फिर वृषभ राशि पता के? नहीं सर, आज तक मैं, पता नहीं, आज तक मैं ऐसे ही काउंट कर रही हूँ, मतलब क्या, मुझे भी नहीं पता। अभी अभी आंखें खुली है मेरी तो जैसे। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, मतलब और किस चीज के होता है ट्रेड सर, नहीं ऐसे मिले? भी तो हो गई ना। हाँ होगा होगा मैडम, मेरे को तो पता है आप लोग मतलब तो मान लिया करो, जो टीचर पढ़ा रहा है उसकी बात सुन लिया करो। सर हाँ हाँ करते जाएंगे तो कैसे गलतियों का पता लगता, बताओ अभी। अरे फिर अब अभी जब नहीं समझ आ रहा तो ना ना करा तो पता तो लगा। पानी पानी को दूध तो नहीं बोलोगे? अब थोड़ी ना बोलेंगे पता लगने के बाद सर। नहीं मैडम, ऐसे ऐसे मत किया करो, जब सॉरी अगर सर, सॉरी अगर सर, चीजें सॉरी नहीं सर। पता तो नहीं, हाँ। क्योंकि ये रिकॉर्डिंग चल रही है। अच्छा, और ये ये तो डालूंगा ध्यान ही नहीं मैं, दिया। एज इट इज एज डालूंगा इट मैं। इज डालोगे? नहीं सर, ऐसे मत करना। वे हमारे पास सर होनहार स्टूडेंट भी हैं। और किस किस के वीरेंद्र सर, ट्रेड? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ गजेंद्र सर, इनकी खुद की भी देख लीजिए, एक नंबर कह रही है एरीज है मेरी, तो वो भी है कि नहीं है वो भी चेक कर लीजिए। पहले राजेश जी आप भी बताओ इसमें चंद्र राशि अरे कौन मेरी सी तो है। मेरी तो मेरी अरे मेरा तो ठीक है, मेरा तो मून एक अटेंडेंस नंबर मेरा राशि सिंह में है, ही और है, बाकी वो मेरा तो कन्या है ठीक है। मेरा। और हम्म। किसके ट्रेड नहीं मिल रहे थे वो बताओ। ये एक्चुअली क्या है, कोई भी चीज आप लोगों को बताई जा रही है, मन गढ़ंत नहीं है, ये शास्त्रों में लिखी हुई है, एज इट इज आप लोगों को बताई जा रही है, कोई तोड़ मरोड़ के पेश नहीं किया जा रहा, ये बात याद रखना। ठीक है। हाँ आप लोगों को लगता है कि भाई हाँ क्लियरिटी लेनी ही है, तो आप उसको एक बार चार्ट को खुद से जरूर देखना, फिर उसके बाद क्वेश्चन करना। अगर वो क्लियरिटी फिर भी नहीं आती, फिर क्वेश्चन करो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ आपका अपना बेस क्लियर है कि भाई हाँ नहीं ऐसे ही, ऐसे नहीं, ऐसा है ही है, हमने अपने बेस क्लियर कर लिया, फिर आप अड़ जाओ भाई नहीं ऐसा तो नहीं हुआ। ठीक है, चलो आगे ये आगे सही में विनीता, सर, ये मेरे को तो आज तक ऐसे ही लगता था ये 3 नंबर में नहीं, 2 नंबर में है मून का। ये चलो कोई तीन बात नंबर में नहीं, नहीं अब देख लिया है। विनीता आपने। मैम, आप जो कह रहे हो ना, तो उसमें जो मैं तो आज तक जो है अंग्रेजी हिसाब से चलता था, कैंसेरियन नहीं समझता था अपने आप को, जुलाई में पैदा होके। वो तो जब ये वैदिक किया तो पता लगा कि मैं सिंह राशि का लगन है, और कन्या मतलब राशि है मेरी। चलो सही है, आगे बढ़े। यस सर। चलो ठीक है, तो जैसे थोड़े से थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव होता है, ठीक है इनका, वफादार भी होते हैं, बताया आपको। तो थोड़ा सा भावुक भी होते हैं ये लोग, ठीक है, भावनाएं होती है इनकी वफादारी की वजह से। तो मतलब मालिक कैसा भी हो, पर ये उनके प्रति वफादार होते ही है, तो ये आप ऐसा सोच सकते हो। और कई बार है ना, जिद भी पकड़ लेते होंगे कि
जो करना है वो करना है। ठीक है मनोज जी, म्यूट ही हो गए आप तो। हेलो, मेरी ठीक है आवाज सर, नहीं आ ठीक रही? है, ओके। आ रही है सर, आ रही है। ये इनकी जो हाइट है आमतौर पे एक नॉर्मल हाइट है, शरीर की जो बनावट है ना, मतलब औसत एवरेज हाइट मिलेगी 5'8", 5'9", 5'10", ठीक है, ऐसी वाली हाइट मिलेगी। 5'6" से स्टार्ट कर लेना, 5'8", 9", 10, 10 तक जाती है। एवरेज एवरेज हाइट वाले इंसान होते हैं। गर्दन थोड़ी सी मोटी मिलेगी आपको, ठीक है, हैवी थोड़ी सी नॉर्मल लोगों से। और शरीर की बनावट विकसित होगी पूरी, हाथ पैर थोड़े से मतलब लंबे लंबे से, मतलब थोड़ी एक एक विकसित अच्छी तरह से शरीर की पूरी बनावट स्पष्ट होगी, ऐसा कह सकते हो आप। इनका जो अगर हेल्थ की बात करें तो हेल्थ भी इनकी अच्छी हेल्थ होती है इनकी, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से इनको रोग लगते ही नहीं, अच्छी हेल्थ भगवान ने दी हुई है इनको। और अगर शरीर में कोई पेन है कुछ है तो छोटे मोटे पेन्स तो ये इग्नोर ही कर देते हैं, वो ज्यादा मतलब सेंसिटिव नहीं होते, छोटे मोटे पेन्स इनको सहन करने की आदत है, इग्नोर कर देते हैं। और अपनी जो फुल कैपेसिटी है उसी से ये काम करते हैं, पूरी कैपेसिटी के साथ। ऐसा नहीं है कि भाई घुटने बीच में नहीं टेकते। ये लिखते रहना आप लोग, रिकॉर्डिंग के चक्कर में मत बैठना, जब तक लिखोगे नहीं ये चीजें आएंगी नहीं। अब अगर इनको सलाह दी जाए भाई इनको कि आपको कैसे जीना चाहिए, ठीक है, इनको इनको थोड़ा थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दे के चले, तो उस तरह की एक इनको बता देना चाहिए कि भाई आपको थोड़ा सा आपको रेस्ट कर लिया करो, ऐसा बोल सकते हो कि भाई थोड़ा आपको रेस्ट लेना चाहिए, ठीक है। अगर बिल्कुल ही एक ही दिशा में थोड़ा सा इनको है ना, जैसे जो भी कर रहे हैं तो इनको थोड़ा सा इनको एक आउटर जिंदगी दिखा देनी चाहिए भाई, थोड़ा सा ना बाहर इंजॉय भी है लाइफ के अंदर, इस तरफ लेके जा सकते हो आप। और गुस्से से इनको बोलो कि भाई थोड़ा सा गुस्सा कम किया करो, हेल्थ के लिए ठीक है। थोड़ा सा इनके जो एक जीवन के अंदर थोड़ा ऐड करने वाली चीजें हैं वो ऐड करवा दो, तो इनका जीवन ठीक चलेगा। अब इसके बाद हम मिथुन राशि की तरफ जाते हैं। मिथुन राशि 3 नंबर राशि है ये, ठीक है। बुध देव जी के पास दो राशियां आती हैं, एक तो मिथुन राशि आती है, ठीक है, और एक 6 नंबर राशि कन्या राशि, ठीक है। इन दोनों का अधिपत्य बुध देव जी के पास है। और मिथुन जो राशि है वो तीसरे नंबर की राशि, ये इसका ड्यूअल साइन मतलब द्विस्वभाव बोल सकते हैं इसको, दोहरा स्वभाव। दोहरा स्वभाव होता है भाई, स्थिर भी है और चल चल भी है, मतलब चर चर बोलते हैं उसको। चर और स्थिर में ये है कि चर का मतलब है कि चलते रहना इनको अच्छा लगता है। और स्थिर वालों को क्या होता है कि भी वो एक जगह बैठ के ही सारा दिन निकाल देंगे। और चर और द्वि स्वभाव वाले के पास होता है कि भाई वो अगर उनको चलने वाला काम दिया जाए तो चलते रहते हैं ट्रैवल वाला, और एक जगह बैठने वाला दिया जाए तो एक जगह बैठ सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही इनको हम व्यवहार से भी देखते हैं कि भाई गुस्सा भी आता है, और ये लड़ाई करके फिर इग्नोर भी जल्दी कर देते हैं, भाई चल भूल के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और माफ करना भी आता है, तो ऐसे ऐसे भी जोड़ सकते हो। जो द्वि द्वि स्वभाव है इस राशि का द्वि स्वभाव है 3 नंबर राशि। और ये आपकी वायु तत्व की राशि है, ठीक है। और मिथुन मिथुन राशि को
मतलब ये समझो कि इसके जो सिंबल आता है, जुड़वा बच्चे होते हैं, दो बच्चे दिखेंगे आपको। मिथुन राशि में है ना, राहु के लिए उच्च की राशि है ये, राहु के लिए। और केतु के लिए ये नेगेटिव है, राहु यहाँ पे उच्च का होगा। अभी ऐसे इस मिथुन राशि के जो व्यक्ति हैं उनकी मानसिक प्रवृत्ति कैसी होगी, जैसे मतलब उनका स्वभाव की बात करें तो मिलनसार होते हैं ये, ठीक है, काफी मिलनसार होते हैं। और बुद्धि भर भर के, जैसे बुद्ध के ट्रेट्स आ जाते हैं, बुद्धि इनके अंदर काफी होती है, बौद्धिक व्यक्ति होती है। और ऐसा काम इनको अच्छा लगता है कि जिसमें सोचना, बात करना, और मतलब आप ऐसे कह सकते हो भाई, तेजी से चलना शामिल हो, ऐसी ऐसी चीजें ये। सर इस चार्ट में तो चंद्र राशि और लगन दोनों ही दुष्भाव है। हाँ, इस चार्ट को छोड़ दो। लक्ष्मी जी कहेंगे इसमें मैंने गलती से डेट ऑफ बर्थ गलत बता दी थी, या टाइम गलत बता दिया था, तो ये चार्ट चेंज हो हाँ सकता सर सही कह रहे हो, ऐसे ही हो गया। हो गया ना मैडम? हाँ ऐसे ही हो मुझे पता है अभी तो क्या क्या होना है। गलत हाँ, बता दे, ऐसा कैसे झूठ बोल रहे अरे हो भी सकता है ना क्या? अब वो अब सोच रहे होंगे मैंने यार कुछ कुछ गलत तो नहीं बता दिया, अभी सोच में डूब रहे हैं अभी। ये दिमाग इनका वही ना है। ना, अच्छा ऐसे मैं इतना लंबा सोच, सर आप राशि के ट्रेड्स बता रहे हो, आपको पता नहीं है एरीज वाले कैसे होते हैं? सही है मैडम, इतनी सही। लंबी सोच में कहाँ आते हैं? चलो इसमें आगे चलते हैं। मिथुन राशि समझ में आ रही है आप लोगों को सर जो मैं पढ़ा? बताऊं क्या सोच रही थी? सर मैं ये सोच रही थी, वैसे रिकॉर्डिंग चल रही है पर मैं ये सोच रही थी कि ना हाथ से ना लिखा नहीं जा रहा इतना सारा। आप पीडीएफ शेयर कर तो दोगे ना इनकी, हाँ, मतलब बाद में? वैसे वैसे ना लक्ष्मी मैम सुंदर है, ये इस चार्ट के हिसाब से देखो 7वें में वीनस बैठा है, और ये इनके अरे हस्बैंड की चार्ट है। अभी तो मिथुन राशि पढ़ लो ना यार। तुम चार्ट के ऊपर चले, चार्ट हटा ही देता हूँ मैं। ये लो, बता दिया मैंने चार्ट। शनि अभी महाराज आ गए। अरे नहीं, श्रवण नक्षत्र है मैडम, शनि जी नहीं है। सर ने अपना लगा रखा है। ये मेरे अच्छा नक्षत्र अच्छा है। अच्छा। ये, ये मेरे नक्षत्र लॉर्ड है, मतलब इन्होंने ग्रीन जी ने कहा फेवरेबल। नोट्स, नोट नहीं चाहिए, सब कुछ चाहिए, अब इसे ही लगा दिया, 500 के नोट हटा के ही लगा दिया। हाँ जी, हाँ जी। मैं भी वही कह रही थी, मैं क्या नोट गायब हो गए हैं? नोट अब एक्चुअली क्या है, वो नोट उड़े ना कहीं और चले ना जाए, वो उनको रोकने के लिए है वो। बैंक में जमा हो गए वो। नहीं, अब हीरे इकट्ठा हो रहे हैं। चलो आगे 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 बढ़ो, आगे बढ़ो आप, है ना, टाइम टाइम मत निकालो, फिर ये लेट हो जाएगा। अब सर इनको सर इनसे ना सोचने का आप, काम दिया सर जाए। आप, सर आप ये पीडीएफ है क्या आपके पास? सही में आप शेयर कर दोगे उतने में काम हो जाएगा? दे, आप भी बोल बोल के परेशान हो रहे हो। दे, हम भी साफ से लिख दे नहीं दूंगा। पाते हैं, मैम क्लियरिटी उससे से तो डाउट लिख क्लियर नहीं हो जाएंगे पाते। ना, फिर डाउट क्लियर नहीं होते ना, अगर सर बताएंगे डाउट हाँ कैसे क्लियर ठीक है, करेंगे? दे ठीक है दे बताना ठीक है, देंगे जरूरी मैडम। है। कंटिन्यू दे करो। दे देंगे मैडम, दे देंगे आपको। ठीक है, इनको लिखना ओके। इनको लिखना पढ़ना बहुत पसंद है, और उसमें इनको महारत भी हासिल होती है। ठीक है, मिथुन राशि वालों को अगर आप लिखने पढ़ने का काम दे दो ना, वो अच्छा रहता है इनके लिए। और ये बहुत मतलब इंटेलिजेंट होते हैं, और मतलब बहुत सारी चीजें इनको एक साथ आती है। ठीक है, लैंग्वेज भी दो, एक से दो लैंग्वेज भी आती होती है, दो तीन लैंग्वेज, चार लैंग्वेज भी आती सर ये फाइनेंस के काम में शायद अच्छा बढ़ते हैं ना आगे। है। रिकॉर्ड मेंटेन अच्छे से कर सकते हैं। लिखना पढ़ना वही हो गया ना जी। आपने इनको रिकॉर्ड दे दिया बनाने के लिए, सीए हो गए, जैसे अकाउंटेंट हो गया, है ना, ये बही अच्छे खाता। बही खाते हाँ लिखने जी, में हाँ जी, अच्छे होते हैं। हिसाब किताब में। और एक टाइम में इनको दो काम भी दे दोगे तो ये कर लेंगे, मल्टीटास्कर। मल्टीटास्कर होते हैं। ठीक है। और स्वभाव भी इनका लचीला होता है, लचीला मतलब चल कोई बात नहीं, है ना, कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, मतलब आप बोलोगे यार ये कर दिएगा, या हाँ जी कर देंगे। तो ये हाँ जी वाले होते हैं। थोड़े से मजाकिये भी होते हैं, कभी कभी मजाक भी कर लेते हैं। ठीक है, दिल लगा के रखते लोग वो महफिल का, तो ऐसा भी बोल सकते हो आप उनको। और इनको
परिवर्तन भी चाहिए, कोई ऐसा नहीं है मतलब एक ही लाइफ से ये बोर हो जाएंगे, मतलब ये थोड़ा सा परिवर्तन इनको चाहिए ही चाहिए। और ये जैसे कि आप आईटी यूटी सेक्टर होता है, ठीक है, डेटा कलेक्शन होता है, और इस वाले सेक्शन के अंदर ये अच्छे रहते हैं, आईटी में भी इनका अच्छा रहता है। कम्युनिकेशन का काम हो गया ना, तो सर कम्युनिकेशन ये वाले कामों में अगर इस लगन के होंगे तब भी ठीक रहेंगे और राशि के होंगे तब भी सेम चलेगा क्या, या लगन सेम 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 चलेगा उनका। अगर आप दृष्टिकोण की बात करो, मतलब तर्क देने की क्षमता इनके पास, अगर तर्क वितर्क करोगे तो ये इनके पास इनके अच्छी क्षमता होती है, उसमें आप इनसे जीत नहीं पाओगे। वकील टाइप होते हैं। हाँ, मतलब परिस्थितियों के हिसाब से अपना व्यक्तित्व चेंज कर लेते हैं, वो जिस है ना, स्वभाव। डुअल नेचर हो गया ना सर, पहचान थोड़ी पाएगा इन्हें। ड्यूअल नेचर, ड्यूअल नेचर अब हम्म, आया समझ में। तो ड्यूअल नेचर परिस्थितियों के हिसाब समय से के वो साथ अपने आप बदल जाते हैं। मोल्ड कर लेते हैं। अगर कहीं दबना है तो दबेंगे, कहीं पे उठना है तो उठेंगे। ठीक है, मतलब इनके लिए केवल परिस्थिति को देख के बदल जाते हैं। हाँ, इनको सलाह दी जाती है कि भाई आप, इनको भी आराम और नींद की बहुत सख्त जरूरत होती है, भाई अच्छी नींद लें और आराम करें, और एक्सरसाइज भी करनी चाहिए इनको, क्योंकि इनके मसल्स लीन होने की दिक्कत आ जाती है। ठीक है, तो इनको एक्सरसाइज बोली जाए, एक्सरसाइज किया करो, व्यायाम थोड़ा करना चाहिए। फ्रेश एयर लेने की ये जरूरत होती है, क्योंकि बैठे रहने वाला काम इनको ज्यादा पसंद है, कर ये दोनों ही लेते हैं। तो ताजी हवा लें, घर से बाहर निकलें। ठीक है, तो इनको एक सलाह दे सकते हो आप, भाई इन चीजों के लिए आप मतलब अपने शरीर के लिए ठीक रहेगा आपका फिर जीवन। अब कर्क राशि, ठीक है, कर्क राशि ये चंद्रमा की राशि है, और चंद्रमा जी को सिर्फ एक ही राशि मिली है, कर्क, 4 नंबर राशि। सिंगल सिंगल राशि किसको मिली है? चंद्रमा को मिली है, सूर्य सूर्य को। को मिली है, सूर्य को मिली है, बस। और किसको मिली है? और तीसरा कौन बताएगा? सर तीसरी है ही, दोनों की मिली है। और भी है, दो और है, उनको कोई भी नहीं मिली। राहु केतु को कोई नहीं मिली, वो तो वैसे ही हो जाते। हाँ, चलो इनको एक एक तो मिली है। तो फोकस्ड फोकस्ड होते हैं, मतलब एक से ही संतुष्ट है। और आपको बता देता हूँ, जो सभी प्लेनेट्स को चीजें मिलती हैं वो सूर्य से मिलती हैं। सूर्य चंद्रमा की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है कुंडली के अंदर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस। मतलब जिसका सूर्य बिल्कुल, सूर्य डाउन है ना, तो जीवन में ऐसे ही 50% चीजें चली जाती है उसको, मतलब स्ट्रगल में ही रहता है। सूर्य चंद्रमा जिसके खत्म है ना, तो आप, आगे बताऊंगा मैं आपको, सूर्य और चंद्रमा जिसके खराब है, तो उसकी आधी जिंदगी स्ट्रगल में जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये कर्क राशि जो है, ये फिर आपकी चर राशि होती है, चर, चलते रहना। सबसे फास्ट मूवमेंट है ना चंद्रमा की, चलता रहता है जल्दी जल्दी, सबसे फास्टेस्ट प्लेनेट है मरकरी के बाद, मरकरी से पहले, हाँ, इसके बाद मरकरी है, बुध। तो चंद्रमा की फास्ट मूवमेंट होती है, चर स्वभाव के है ये। ठीक है, जल तत्व है इनका। ठीक है, और सर 3 नंबर अ, का क्या तत्व था सर? 3 नंबर, 3 नंबर का बताया था ना अभी आपको, क्या बोलते हैं, क्या बताया था एयर इसको? एयर एयर हो गया ना। एयर हाँ, एयर। एयर बताया, वायु वायु। वायु, वायु बताया। ठीक है, कर्क राशि के अंदर आप, चंद्रमा है, माता से जोड़ा गया है, तो स्त्री, स्त्री लिंग मान लो आप, स्त्री राशि मान लो। ठीक है, और केकड़े का इसका सिंबल आता है, अगर सिंबल की बात करें तो केकड़ा। और बृहस्पति देव जी उच्च के हो जाते हैं,
चंद्रमा की राशि में जाके, ठीक है। मंगल यहाँ पे नीच के हो जाते हैं, दुर्बल हो जाते हैं, मतलब नीच के क्या, दुर्बलता ही समझो। अब अगर कर्क राशि में कोई व्यक्ति पैदा होता है तो केकड़े की प्रवृत्ति कैसी है? केकड़े का जीवन पता है आप लोगों को? वर्ल्ड की बेस्ट मदर है केकड़ा, पता है आपको? मतलब तो अपने अंदर मदर छुपा लेती होगी बच्चों को ना। हाँ, नहीं वो एक्चुअली क्या है, मतलब आगे अभी देखो तुम्हें जब पढ़ोगे ना, ये भावनाएं मतलब कूट कूट के भरी होती है, बहुत ज्यादा भावनाएं। कर्क राशि वाले व्यक्ति जो जन्म लेते हैं तो उनकी भावनाएं होती है माताओं जैसा, मतलब मदर नेचर एक कूट कूट के भरा होता है, भावनात्मक, इमोशनल होते हैं। दूसरों का पेट पहले भरेंगे, अपना बाद में भरेंगे, मदर नेचर, ठीक है। और केयरिंग होते हैं, दूसरों को प्रोटेक्शन देने वाले होते हैं, पहले दूसरों की प्रोटेक्शन फिर अपनी, ठीक है। ये सारे माताओं वाले गुण होते हैं। और मतलब एक सर्वगुण संपन्न होती है मदर, उसके पास सारे गुण होते हैं। लड़ाई के टाइम लड़ना है तो लड़ लेंगे, अपने बच्चों के लिए प्रोटेक्शन देनी है, भोजन देना है, सब करना है। मतलब एक सबसे ज्यादा गुणी एक घर के अंदर देखा जाए तो मदर ही होती है, किसी भी घर के अंदर। और मतलब वक्त को याद रखने वाले लोग होते हैं ऐसे, ठीक है। यादों को संजो के रखते हैं अपने दिल के अंदर। और सहानुभूति इनको बहुत पसंद है, और देते भी है और लेते भी है, इनको चाहिए भी। सहानुभूति मतलब आपको मतलब क्या कहते हैं, पीठ थपथपाने वाला बंदा इनको पसंद है, और ये पीठ थपथपाते भी है दूसरों की देखभाल करते हैं और अपनी शाबाशी देते हैं। है। आवाज चली गई? शाबाशी, शाबाशी देते हैं। शाबाशी शाबाशी, सहानुभूति वही होगी, ठीक है। सहानुभूति तो अलग हो गया थोड़ा, सहानुभूति होती है कि भाई हाँ अफसोस मतलब मतलब हाँ में किसी के हाँ साथ, मिलाना होता अप्रिसिएशन अप्रिसिएशन मतलब है। हाँ, अप्रिशिएट करते हैं। यस यस यस, देखभाल देखभाल करना इन्हें अच्छी तरह आता है दूसरों का, ठीक है। दूसरों की केयर अच्छी तरह आती है। आसपास के लोगों से प्यार प्रेम करते हैं, ठीक है पूरा। मतलब माहौल बना के रखते हैं, माहौल इन द सेंस कि कोई घर पे आया उसका रिगार्ड करना इन्हें बहुत अच्छी तरह आता है। एक मतलब रिगार्ड, संस्कारी संस्कारी होते हैं। संस्कारी संस्कारी ऐसा बोलते हैं। इनको यात्राएं बहुत पसंद होती है, ठीक है। इनको मतलब छोटी छोटी यात्राएं, लंबी यात्राएं सब पसंद है। तो अब अगर घरेलू जीवन आपको बता ही दिया कि प्यार प्रेम वाला वातावरण इनको पसंद है। अगर ऐसा माहौल नहीं मिलेगा तो ये अपसेट हो जाते हैं जल्दी, ठीक है। तो इनके लिए बोला जाता है कि भाई इनके जहाँ अगर चंद्रमा जिसके लगन में चंद्रमा ये कर्क राशि जिसके लगन में हो, तो उनको उनके घर के अंदर अगर प्यार प्रेम नहीं मिला, उनके आसपास वाला माहौल ऐसा नहीं मिला, तो फिर वो स्टेबिलिटी नहीं आती उनकी लाइफ के अंदर, स्टेबल नहीं हो पाते। और ये भी अपने परिवार के लिए पूरे समर्पित होते हैं। मदर का क्या काम है? अपने अपने मतलब फैमिली के लिए समर्पित रहते हैं। मेहमान नवाजी तुम्हें बताइए भाई, मेहमान नवाजी इनको बड़ी पसंद है, बट ये अनजान लोगों से डरते भी हैं, ठीक है। कोई अनजान व्यक्ति दरवाजे पे आ गया तो कैसे करते हैं भाई, वो घुसने ही नहीं देते ना। तो मतलब थोड़ा सा डरपोक स्वभाव भी होता है कभी। और नई नई चीजें सीखना मदर का होता है ना, कभी आज नई डिश बनाऊं जो फैमिली को पसंद आए। किसके लिए किसको क्या खाना है वो पसंद नापसंद दूसरों की प्रायोरिटी में रखते हैं अपनी बात। समझ में आ गया? जोड़ पा रहे हो ना चीजें? ईमानदार भी होते हैं, ठीक है। चीजें जोड़ पा रहे हो मनोज जी, राजेश जी? स्लो 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 जी स्लो सर, जा रहा जी हूँ सर। बिल्कुल, सही ठीक है है। सर, ठीक है सर। पास। बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अगर हम इनके
स्वास्थ्य की बात करें, मतलब इनका जो शरीर है, इम्यूनिटी है इनकी, वो थोड़ी कमजोर होती है नॉर्मल व्यक्तियों से। जल्दी इनको खांसी जुकाम वो सब चीजें जल्दी लग जाती है। ठीक है। उम्र के साथ साथ इनका थोड़ा सा मतलब उम्र जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो इनका स्वास्थ्य फिर मतलब अच्छा होने के बाद फिर डाउन डाउन की तरफ जाता है। 30-35 साल की उम्र तक तो थोड़ा ठीक हो जाएगा, थोड़ा अच्छा हो जाएगा, फिर 35 के बाद फिर वहां चला जाएगा डाउन की तरफ इम्यूनिटी। इनके चेस्ट में और पेट में समस्याएं ज्यादा रहती है। ठीक है। मतलब सर्दी जुकाम बना रहता होगा। हाँ, नर्वस होते हैं ये, नर्वस जल्दी हो जाते हैं, चिंतित रहते हैं। ठीक है, चिंता करना इनका स्वभाव है, नर्वस होना छोटी छोटी बातों पे। सही है। है कोई यहाँ पे कर्क और असेंडेंट? इन्हें इधर कोई कर्क असेंडेंट है तो बताओ, हाँ ना कुछ जवाब दो सर को। नहीं मैम, हम हमारे घर में भी कोई नहीं। चलो मैं अब नहीं बताएंगे मैडम ये। मैं बता देती हूँ गजेंद्र जी, कोई बात नहीं। मेरे घर में दो दो है, मेरे हस्बैंड भी कर्क है और मेरी बेटी भी कर्क है। सही है मैम। हाँ, बहुत बहुत केयरिंग होते हैं, लाइक मदर, बहुत केयरिंग होते हैं। सही बात है सारी, तो एकदम हंड्रेड सारे परसेंट सारे ट्रेट है ना ये। हाँ मैडम, एक्चुअली मदर मदर वाला नेचर है ना, तो वो हाँ वही उसमें रहेगा वही। रहेगा। बहुत प्रोटेक्टिव केयरिंग बहुत ज्यादा होते हैं, इमोशनल बहुत हो जाते होते हैं। हम्म। छोटा सा दिल होता है मैडम। बहुत ज्यादा। हाँ, तो कई बार ऐसा होता है। चलो, इनको फिर इनको अगर सलाह दी जाती है कि भाई, अगर हम भाई इनको हम एक एस्ट्रोलॉजर के रूप में हम इनको एक सलाह दे, कोई भी आपको क्या करना चाहिए, तो इनको बोला जाता है भाई आप पेशेंस रखा करो, पेशेंस रखो, सब चीजें ठीक हो जाएगी। अगर पेशेंस रखने आ जाएंगे तो ऐसे व्यक्ति फिर इमोशनल थोड़े से कंट्रोल करने की सलाह दी जाती है। ठीक है। और ये अपने आप को जिम्मेदार भी ठहरा देते हैं छोटी छोटी चीजों के लिए, यार कहीं मेरी वजह से तो नहीं होगी प्रॉब्लम। ठीक है। तो इनको ये समझाना है कि भी अपने ऊपर मत लिया करो, जो जो चीजें हो गई हैं, नो प्रॉब्लम, उनको इग्नोर करो, थोड़ा आगे बढ़ो, भूलना सीखो चीजों को, दिल पे मत लगाए चीजें। ठीक है। और इनको थोड़ा सा चिंतित होने से रोका जाए, कभी थोड़ा इंजॉय किया करो लाइफ को, कि जो चीजें अच्छी लगती हैं वो अपने जीवन में उनको लाओ। और मतलब चिंता, तो अपनी अपनी चिंताओं के ऊपर थोड़ा सा काबू रखेंगे, और थोड़ा सा घूमे फिरेंगे ना, पार्क वार्क में घूमने की सलाह दोगे, इनके थोड़ा नेचर से जुड़ने की सलाह दोगे तो थोड़ा ठीक हो जाएगी इनका, इनके उसमें चेंज आएगा लाइफ के अंदर, मतलब व्यवहार के अंदर। अब इसके आगे की राशि है सिंह, सिंह राशि। ठीक है। सिंह राशि, इसके अंदर आपको सिंह जैसे इसके शेर जैसा चिन्ह देखने को मिलता है। सूर्य इसके स्वामी है, और ये स्थिर स्थिर राशि है ये। ठीक है। और अग्नि तत्व है, पुरुष राशि है। और सिंह जैसे शेर, शेर को आप जोड़ लेना, शेर के जैसी बनावट होती है शरीर की, जैसे आदमी ऊपर से थोड़ा सा अ, एक आपको एक सुडौल शरीर मिलेगा। शेर पीछे से ना, शेर आगे से तो थोड़ा सा हेल्दी दिखता है, पर पीछे की बैक की तरफ जाओगे थोड़ा सा वो ऐसे बंदों की बैक कम देखने को मिलेगी। पीछे से पछवाड़े होते ही नहीं इनके। ऐसा सोच लो आप, पीछे से सपाट। हाँ, ऊपर से अपर अपर एरिया बॉडी का वो थोड़ा सा थोड़ा सॉलिड मिलता है, अ- अच्छे चौड़े मिलते हैं शरीर के, ऐसा। कि यहाँ पे कोई भी देखो, सिंह राशि है। ठीक है। और यहाँ पे सूर्य देव की राशि है ये। ठीक है, सूर्य देव जी इसके स्वामी है। अब सूर्य के सामने कोई भी उच्च और कोई भी नीच। ठीक है।
ये एक ऐसी राशि है, इसमें कोई भी प्लेनेट ऊंच या नीच का नहीं होता। समझ रहे हो? सूर्य सबको समान दृष्टि से देखता है, समान दृष्टि से सबको अपनी ऊर्जा देता है। जो सभी प्लेनेट को जो सामने आ गया उसको उसकी उसकी वो चीजें मिलेंगी। तो कोई उच्च का नहीं, कोई नीच का नहीं इसके लिए। हाँ जी प्रवेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही कहीं पूरे उसमें, आप बोले ही नहीं कुछ भी। सुन भी रहे हो कि नहीं? हेलो इनसे हेलो। इनका लगन पूछ लो, परवेज जी का लगन पूछ लो कौन सा है। प्रवेश जी है क्या? नहीं, अरे इनकी आवाज नहीं आती एक्चुअली, बोलते तो है ये कुछ। चलो कोई बात नहीं। योगेश जी चुपचाप कोने में बैठे हुए हैं, बस सुनी जा रहे हैं, पता नहीं सुन भी रहे कि नहीं सुन रहे, म्यूट होके। चलो मैं पढ़ाता हूँ आगे, हम अपना फर्ज निभाते हैं। योगेश जी कहाँ बैठे हैं, इनकी आवाज क्यों नहीं आ रही? पता नहीं मैडम, शायद है ना, आप आपकी आवाज सुनने के आदी हो गए ये लोग, आप आपका पढ़ाया हुआ खौफ अच्छा में लगता चले गए सारे। है। आपका मेरी पढ़ाया गलती हुआ के अच्छा कारण सब खौफ में चले गए। खौफ नहीं में? नहीं, विनीता मैम आ गई ना, डर गए। मैम गलतियां सर, पकड़ेंगी अब। सर 5वीं में पहुंचे हैं, अभी 11 बजे तक मुझे लगता नहीं पूरी होंगी। कोई बात नहीं, 5 तो पढ़ो, तो 6 सर पढ़ क्या लो। कोई मुहूर्त थोड़ी ना है हमने आज ही पूरी करनी है, ऐसा कहीं लिखा है? फिर हम भूल जाते हैं हमने क्या पढ़ा था। सर चलिए। आप लोगों के घर बादाम भिजवाऊंगी मैं 1-1 किलो, कि खाते रहो इनको, सबके अपने एड्रेस लिखवा दो, सबके घर आएंगे। पढ़ो नहीं, याद तो कहाँ से होगा। इनको तो लगता है ये बेचारे 1-1.5 घंटा अपना वो बताएंगे और हम मनोरंजन, अपना सो जाएंगे जाके। मनोरंजन, मनोरंजन। नहीं मैम, मुझे नहीं। तो याद रहता है। मैम चलो पीडीएफ दे दिया करो, मैम पीडीएफ दे दिया करो। पीडीएफ दे देंगे मैडम, दे देंगे। आगे बढ़ो, चलो कोई बात है, आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। सो इस गए राशि में सर ये सारे, आप कहाँ सोच रहे हो, कोई भी नहीं लिख रहा, सब सो गए, आप बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो। नहीं नहीं, लिख रहे हैं मैम, लिख रहे हैं, बिल्कुल लिख रहे हैं। ऐसे कैसे मैम, हम भी तो राजेश पढ़ जी, रहे हैं। जो आपने लिखा है उसको फोटो भेजना जरा, मैं चेक करती हूँ क्या लिखा है आपने। अभी अभी भेजो भेज जरा देता हूँ अभी आपको। अभी, ग्रुप में भेजो फटाफट, मैं चेक कर हाँ रही हूँ अभी क्या। अभी, एक मिनट में, एक मिनट में, एक मिनट। और चलो भी भेजो कि किसने क्या लिखा है। कोई बात नहीं, अभी मैं इसका इसके वो बता देता हूँ। अगर इस सिंह राशि में किसी व्यक्ति ने जन्म लिया है, तो आप ये बोल सकते हो कि उसके अंदर नेतृत्व की क्षमता होती है। ठीक है। वो मतलब लीडर क्वालिटी उसके अंदर बचपन से ही होती है। ठीक मैम है। बस राइटिंग में ना जाइएगा, बाकी सब ठीक है। कोई अरे बात नहीं कोई सर, बात आपको नहीं। उर्दू में भी लिखा हाँ है तो मुझे दिक्कत नहीं है, बस लिखा हाँ, हुआ दिखा भेज दो। दिया, भेज दिया, भेज दिया। वेरी गुड वेरी गुड, और भी किसी, और भी किसी किसी का आना चाहिए, मुझे खुशी होगी। वेरी गुड सर, एक बहुत अच्छे। चलो मैडम इनको पढ़ा दूं, मैं 6 राशियां पढ़ा दूं, एक बार कवर कर दूं इनको। एक ये जो सिंह लगन के व्यक्ति होते हैं, तो ये थोड़ा सा रॉयल नेचर होता है इनका। रॉयल नेचर मतलब राजाओं जैसी सोच। ठीक है। उठना बैठना चलना पहनना कपड़े, मतलब सब स्टाइल इनका राजाओं जैसा होता है। ठीक है। और थोड़े से अभिमानी भी सर होते हैं। इनकी राशि हो या लगन हो, कुछ भी हो। हाँ हाँ हाँ, ऐसे मान लो आप। ठीक है। थोड़ा सा इनको सुनने की आदत कम होती है। आप ये बोल सकते हो कि अभिमानी, थोड़ा सा एक है ना, एक एटीट्यूड होता है इनके अंदर। एटीट्यूड तो हो गई, राजाओं जैसी सोच है। अगर और वाला राजा भी कैसा जिसके अंदर एटीट्यूड ना हो। ठीक है। और ऐसे ही सोच लो जैसे मनमोहन सिंह जी थे, वो बने तो राजा थे, बट की कमांड सारी सब कुछ कहाँ पे थी आप सबको पता है। तो थोड़ा सा ना राजा के अंदर वो गुण होते ही है, मतलब रॉयल हो और थोड़ा सा गरूर भी होना चाहिए। और बट हाँ, वो सभी को देने का एक सभी को एक देने की इच्छा रहती है उसके भी, मतलब हाँ, कोई भी मेरे पास आए वो खाली हाथ ना आए। ठीक है। अगर आप अगर आपने सिंह लगन वाले व्यक्ति के साथ छेड़खानी करी, तो वो छोड़ेगा नहीं, बदला जरूर लेगा। ठीक है। बदले की भावना एकदम आ जाती है तुरंत। अच्छा इसने मेरे साथ ऐसा किया, कोई बात नहीं, बदला जरूर लिया जाएगा।
हो सकता है मौके पे ही, तुरंत। उधार नहीं रखते मतलब बदले के मामले में। ठीक है। मुंह फट होते हैं, जो बोलना है सामने बुरा लगे अच्छा लगे सामने बोल देते हैं। अपना फिर उसमें अनिष्ट हो, अच्छा हो बुरा हो, अपना खुद का उसकी कोई परवाह नहीं। लड़ाई में भी ऐसे ही देखते हैं। हाँ, ईमानदारी ईमानदार भी होते हैं, कूट कूट के ईमानदारी भरी होती है, स्पष्टवादी। ठीक है राजेश जी, आ रहा है समझ में? जी सर। स्लो स्लो ही इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई आप लोग भी लिख पाओ, और टिका टिका इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई हाँ के चीजें आप लोग को रिलेट कर पाओ। इनमें से आप जितना सॉफ्ट होके पढ़ा रहे हो ना, मुझे नहीं लगता ये डिजर्व करते हैं। इनको थोड़ा सा टाइट रखा करो। देखो इनके, मैंने बोला कि लिखा हुआ फोटो भेजो, बस एक ही का आया है, बाकी सब सो रहे हैं क्या ये? पता नहीं मैडम, योगेश जी की आवाज नहीं आ रही, परवेश जी की भी नहीं आ रही। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है ये, मतलब ऐसे इन फिर लोगों का। ऐसे सुनो मैडम, देखो मैंने तो ऐसे सोच लिया, पढ़ेंगे तो अपने लिए, अगर नहीं पढ़ेंगे तो अपने लिए, हमने अब रिपीट नहीं करनी चीजें। ठीक है, हमने रिपीट नहीं करना पीछे, अब इनको फिर ये डिलीवर कर। पूछते हैं ना, इसलिए एकदम पूछेंगे, कॉपी पूछेंगे तो पेन बता दे। निकाल कर रखी है इन्होंने, पेन खर्च ना हो जाए इनका, मैडम, पता नहीं। मैडम पूछेंगे तो हम बता देंगे ना कि पेज नंबर 20 के ऊपर इस सवाल का जवाब है, वो पेज पलट के देखो, पेज साफ होगा तो अपने आप पता लग जाएगा। दिमाग भी साफ। हाँ फिर कोई बात नहीं। तो देखो अपना काम है डिलीवर करना। हाँ पीडीएफ भी दे देंगे लक्ष्मी मैडम, पीडीएफ का वादा है मेरा, डोंट वरी। अगर वहां से पढ़ के भी सीख लोगे तो भी सीख लेना। चलो अब हम अपना पूरा कर देते हैं। इन्हें ना तारीफ सुनना पसंद होता है अपने लिए। ठीक है, और दूसरों की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटते। अगर अड़ोस पड़ोस में कहीं झगड़ा होगा तो ये धक्के से पहुंच जाएंगे वहां पे। और न्याय करने में इनका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। मतलब न्याय, अगर न्याय करना है तो सिंग लगन वाले व्यक्तियों के पास चले जाओ, वो कर देंगे। कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होती, खूब भर भर के कॉन्फिडेंस होता है इनके अंदर। ठीक है, स्पीड होती है काम सर करने। सर ये लगन पावरफुल होती है या राशि? देखो मैं तो मानता हूँ 60% लगन पावरफुल है, 40% राशि। ठीक है, मैं बताता ओके। हूँ आपको। ये तो है आपका पूरा शरीर, लगन शरीर आप। और जो राशि है ना वो है आपका मन। मून बैठा ना वहां पे जाके, उसी की वजह से तो हुआ ना वो। तो सही। आपका मन कैसा होगा, सही समझ वो गया। आपका मून किस राशि में बैठा है तो आपके मन के ऊपर वो सारी चीजें प्रभावी होंगी। अब आपका हाँ। शरीर से ऑटोमेटिक जो आपका शरीर कर रहा है, ऑटोमेटिक सबकॉन्शियस माइंड, वो आपका लगन है। ठीक है, सही बोला। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि 60% आपका शरीर, आपकी आदतें, सब कुछ आपकी जो आप लेके पैदा हुए हो, वो आपका शरीर है, ये है आपका लगन। ठीक है, अब आपके मन के अंदर क्या भरा है, धीरे धीरे मन कैसा बनता जाएगा। वो किस राशि में चंद्रमा बैठा है, चंद्रमा मन के ही तो कारक है। वो कहते हैं ना भाई, मन के हारे हार मन के जीते जीत। मैं तो यही मानता हूँ। जैसा आप अपने मन को बना लोगे, शेर जैसा बना लोगे तो शेर बन जाओगे, बिल्ली जैसा बनाओगे तो बिल्ली बन जाओगे। अगर आप एक कुत्ते के बच्चे को शेर के बच्चे के साथ पालोगे तो उसके अंदर, दोनों के अंदर एक दूसरे के गुण एक्सचेंज होंगे। ठीक है, उनका मन। बट क्या कुत्ते का बच्चा उस शरीर का बन पाएगा जो शेर का बच्चा पैदा ही हुआ है शेर की योनि में, शेर के शरीर ही लेके पैदा हुआ है? कभी भी नहीं हो सकता। हाँ, शेर जैसा मन बन गया कुत्ते का। ठीक है, कुत्ते का मन बन जाएगा शेर जैसा। भाई वो किसी भी चीज स्थिति में झगड़ने के लिए तैयार है, चाहे वो अगर सामने वाला व्यक्ति उसको फाड़ के खा जाए कोई दिक्कत नहीं, पर वो लड़ेगा जरूर। हाँ, और शेर का शेर का जो वो है शेर के बच्चे का शरीर तो बड़ा बन गया शेर जैसा, मतलब बड़ा शरीर, एक सॉलिड सुडोल फिगर।
बट उसका जो मन है ना, वो कुत्ते जैसा बन जाएगा। तो मन हमेशा आपके दायरा, जहां आप रह रहे हो, जैसी प्रवृत्ति है, वो वहां से आपका डेवलप होता है। आया समझ में मनोज जी? हाँ जी सर, आ गया। ठीक है, सही मनोज जी एग्जांपल आपके दिया नोट्स नहीं कि आए? गलत। मैम क्या करें? आपका नोट्स नहीं है, पहुंचा मेरे पास अभी? मैम मैं नोट्स बनाता ही नहीं, मैं तो सुन सुन के बहुत अपने दिमाग में नोट बनाता हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ये दुनिया ये तो पागल नीडर, ही है सर, कॉपी पेन लेके बैठती है। उनको तुमसे, आपसे ना मिलवाना पड़ेगा कि भैया दिमाग में भी नोट्स बन सकते हैं डायरेक्ट। तो पेन 100% चलाने के मेरे तो, मैं तो पढ़ता भी ऐसे ही था। इनकी हार्ड डिस्क अच्छी है मैम। सही है, हाँ हाँ, ये बात सही है। सही है। सही है, सही चलो है। इनकी है ना, इनके ये आक्रामक होते हैं थोड़े से। ठीक है, शेर वाले गुण बता देना। आक्रामक होता है ना वो, मतलब दिल भी छोटा ही होता है, समझ लो मेरे पास शेर का। वो अपने डर के मारे, अपने डर से कोई मेरे ऊपर हमला करे उससे पहले अगले को देड़ दे। ठीक है, अग्रेसिव होते हैं जरूरत से ज्यादा। सामने वाला, सामने वाला तो पंजा दिखाएगा, और ये जब तक वो सामने वाला पंजा दिखाएगा तब तक तो उसके चार पंजे लग चुके होंगे। ऐसे वाले आकृति होते हैं इनका सोच। कभी ये मेरा कुछ गलत करे, इससे पहले इसका इसके चार गलत पहले ही कर दूं मैं। जानते हो किसी सिंह लगन वाले व्यक्ति को? सर मेरी ही है, हाँ जी राजेश जी, मेरी ही है सर, आपका ही है। लेकिन जी। लगन है या आप राशि? आप लगन लगन लगन। अगर लगन है ना जी, अगर कोई आपके साथ कुछ गलत होने वाला होगा तो आपको आभास हो जाता है, तो आप उस व्यक्ति से पहले ही बदला ले लेते हो, मतलब उसको पहले ही कट ऑफ या फिर साइड किनारे कर दोगे। चार कदम पहले ही चलोगे उससे। अब है कुछ चीजों ऐसा? को तो सर है, हाँ वो वही कह रहे हैं कि कुछ चीजों को तो रिलेट कर रहे हैं, कुछ चीजें या तो वो हो सकता है कि वो एक्शन, फिर राशि से वो एक्शन गवर्न टेक, हो जाती है। एक्शन। हाँ। अरे, अरे तो एक्शन, एक्शन सर लेने में कोई सिंह वो लगन नहीं, वाले, सोचोगे। मैम ने बताया सिंह लगन उसमें तो वाले सर वो बहुत है, उसमें तो तुरंत हो जाता है। आलसी भी होते हैं सिंह लगन वाले। अरे नहीं नहीं नहीं, वो भाई एक्शन भी ऐसे आलसी तो होते हैं, वो पर वो सिंह एक्शन टेकर शेर होते देखा ना सर, हैं। शेर आराम करता है, आराम से सब काम दूसरे करते हैं। पेशेंस नहीं है, पेशेंस भी नहीं होते उसके पास। तो चलो आराम तो हाँ, जब तक वो आराम करेंगे, आराम करेंगे। फिर वो अगर वो उस पे शिकार पे निकलते हैं ना, तो फिर वो शिकार ही करके लाते हैं फिर अच्छे वाला। ठीक है, तो हटी भी होते हैं। मतलब हट हट होता है ना वो कि भाई, मतलब जिद्दी, जिद्दी बोल दो। जो उन्होंने बोल दिया वो बोल दिया बस। गुस्से गुस्सा इतना आता है कि दूसरे पे हैवी हो जाते हैं कई बार। ठीक है, वो बात अलग है कि हालात की मजबूरी में कई बार बंदा नहीं दिखा पाता गुस्सा, पर अंदर से रहती है। और जिसकी दिल में छाप लग गई, फिर उसके उसके अगेंस्ट फिर वो कभी भी बदला ले लेंगे, लेंगे जरूर। ऐसे व्यक्तियों के शारीरिक बनावट देखे तो चौड़े कंधे होते हैं। ठीक है, कंधे चौड़े मिलेंगे, मैंने बताया था जैसे हड्डियां थोड़ी सी, मांसपेशियां थोड़ी सी मस्कुलर, मतलब एक अच्छे अच्छा अपर एरिया ना, जो कमर से ऊपर वाला एरिया, थोड़ा सा एक अच्छी पर्सनैलिटी होगी। जी सर। हाँ तो निचले हिस्से की तुलना में अगर हम कहें, ऊपर वाला हिस्सा मैंने बता ही दिया कि वो थोड़ा सा अच्छा दिखता है, लंबा चौड़ा व्यक्ति होता है। चलो अब इसके कमर पर, कमर थोड़ी सी कमी होती है, वो ज्यादा नहीं होती। चलो अब स्वास्थ्य की बात करें तो इनका स्वास्थ्य ठीक रहता है। ठीक है, एवरेज से थोड़ा ऊपर ही रहता है, अच्छा ही रहता है। कब बहुत कम बीमार पड़ते हैं। ठीक है, और बीमार पड़ गए तो जल्दी से ठीक हो जाते हैं। बीमार हो गए तो जल्दी से ठीक भी हो जाते हैं। पर चिंता चिंता इनको यह हो जाती है कि भाई थोड़े बुखार में भी ये
डॉक्टर के पास जाएंगे यार, कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए मुझे, अपने शरीर से प्यार होता है। ठीक है, ऐसे ही। और इनको सलाह दी जाए तो इनको बोलो कि आप अपनी सलाह दूसरे, अपने विचार दूसरे के ऊपर मत थोपो ना, जबरदस्ती ना करो उनके साथ, जबरदस्ती उनको हाँ में हाँ मत मिलवाओ। ठीक है। दूसरे के विचार भी सुन लेने चाहिए इनको, कि भाई कोई दूसरा व्यक्ति कुछ कह रहा है तो सुन लेना चाहिए एक बार। ऐसा नहीं है कि भाई आप बस अपनी कह दी, दूसरे की सुनी नहीं। और इनको थोड़ा सा कई बार ये ऐसे मनमोजी भी हो जाते हैं। मनमोजी मतलब अपनी अपनी मस्ती में मस्त भी हो जाते हैं। तो उसको बोलना चाहिए भाई थोड़ा सा देखो, अति तो हर एक चीज की खराब है। ठीक है। अब मतलब लापरवाह हो जाते हैं कई बार घर से बाहर जाके, जहाँ गए वहीं के हो गए, वहीं का माहौल। यहाँ तक समझ में आ गया सिंह राशि तक? किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताओ। अब फिर मैं कन्या राशि बढ़ाने जा रहा हूँ, छठी। 6 हो गई तो फिर 6 नेक्स्ट में हो जाएंगी, आपका ये बेसिक खत्म हो जाएगा, मतलब राशि और डिटेल। कन्या मूल त्रिकोण राशि है। मूल त्रिकोण राशि से बोला गया है, ठीक है, कि बुध बुध की राशि है ये, ठीक है। बुध बुध की राशि है। और बुध का बताया था ना आपको, दो दो वो है, क्या बोलते हैं, दो घर हैं, दो राशियां बुध देव जी के पास, एक 3 नंबर और एक 6 नंबर। 6 नंबर होगी कन्या राशि। ठीक है। और कन्या राशि को हम मतलब बृहस्पति शास्त्र के हिसाब से कन्या राशि को राहु भी राहु भी ऑपरेट करता है। ठीक है, राहु भी इसको ऑपरेट करता है, पर ऑफिशियली आप ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, राहु के ट्रेट मिलेंगे इसके अंदर। कन्या राशि का जो सिंबल है, लड़की ही है। ठीक है, कन्या राशि का जो सिंबल आप देखोगे, कन्या ही है। और ये पृथ्वी तत्व की राशि है। ठीक है। और ड्यूअल साइन, ना सॉरी, दो महिलाओं का चिन्ह भी मिलेगा यहाँ पे, कन्या। कन्या राशि का सिंबल दिखाऊं आपको? Hold कर। कन्या राशि, ये हैंग हो गया। चलो कोई बात नहीं, कन्या राशि का सिंबल देखना आप लोग। ठीक है। तो जो एक लड़की, कई जगह पे एक लड़की दिखाई जाती है, कई जगह जगह दो लड़कियां। ठीक है, पर है वो मतलब बुध देव जी की राशि। ठीक है, तो बुध के ट्रेड मिलेंगे इसके अंदर भी। ये है ना, किसी भी चीज को मतलब फैला के बताने वाले लोग होते हैं। फैला के मतलब पूरा गहराई में डिटेलिंग करके, मतलब उसको पूरा डीपली डिटेल करके बताते हैं भाई। हाँ, जैसे कि अ, ऐसा ऐसा बता दो कि भाई ये तुम अगर किसी बच्चे से किसी से भी ये पूछ ले जाए, कन्या राशि वाले से, ये सब्जी बड़ी स्वाद बनी है, तो वो आपको ये बता देगा कि सब्जी में फ्रेश सब्जी मैंने उस स्पेशल दुकान से ली, और उस दुकान से मैं सब्जी इतने सालों से ले रही हूँ, और वही मेरी एक स्पेशल दुकान, और मेरे लिए अलग से स्पेशल सब्जियां रखता है। उस सब्जी के ऊपर पूरा लेक्चर सुन लोगे आप। मैंने उसमें अदरक भी डाला है, लहसुन भी डाला है, प्याज भी डाला है, तड़का भी जबरदस्त, मतलब ये मेरी स्पेशल, वो सब डिटेल विश्लेषण करना आता है चीजों का। आ रहा है समझ में मनोज जी? आप ही लोग दो बंदे बचे हो, बाकी तो सो हाँ गए। जी सर, आ रहा है। ठीक है, विश्लेषण करना आता है, बुद्धिमान होते हैं, विश्लेषण भी बुद्धिमान व्यक्ति करता है। आम आदमी तो ये सोचता है भाई चलो
भाई जितना पूछो उतना ही बता और दिया। बहुत सारे ट्रेड 3 नंबर वाले भी तो होते ही होंगे ना, 3 और 6 हाँ, नहीं राशि है। वो इनके थोड़े से अलग होते हैं, थोड़े से अलग है। ये डिटेलिंग में ज्यादा जाते हैं। वो ऐसी सोच भी इनकी गहरी होती है, गहरी सोच। राइटर राइटर भी होते हैं ये लोग, ठीक है, स्क्रिप्ट राइटर। और व्यवहारिक, बहुत अच्छे व्यवहारिक होते हैं। मतलब थोड़ा बहुत ट्रेट आप ऐसे सोच लो कि भाई व्यवहार के अंदर तो डाउन टू अर्थ ही होते हैं, रिस्पेक्ट करना इनको आता है, अच्छी रिस्पेक्ट करते हैं मतलब रिस्पेक्ट देना और लेना दोनों अच्छे से आता है। इनको ना सारी चीजें वो एक चाहिए, क्या बोलते हैं वो, व्यवस्थित। मतलब पूरी पूरी चीजें सहज, मतलब एक कोई चीज जहाँ के लिए बनी है वो वहीं रखी जाए, ठीक है। तो वो व्यवस्था मतलब ड्रॉर वार्डरोब तो वो सब, टेबल टूबल इनकी सब वो एक व्यवस्थित मिलेगी। इनको प्रशंसा करना और सुनना इनकी भी आदत है। थोड़े थोड़े चंद्रमा के ट्रेड मिलते हैं, थोड़े थोड़े मुझे लगता है। अगर कि इनको कोई समस्या में कोई बंदा दिखता है, ठीक है, कोई व्यक्ति समस्याओं से गिर रहा है, समस्याओं से रिलेटेड कोई मतलब कोई भी प्रॉब्लमेटिक है, तो उसके प्रति ये नेगेटिव हो जाते हैं, ठीक है, उससे निकल सोचते हैं, मतलब उसका साथ देने की वजह से भाग लेते हैं उससे दूर। ये इनका स्वभाव है, क्योंकि सीधे होते हैं ना, सरल व्यक्तित्व है इनको। समस्याओं में उलझना इनको पसंद नहीं है, दूसरों अपनी भी नहीं और दूसरों की भी। समस्याओं से भाग लेते हैं, अपने काम से काम ही रखते हैं, ठीक है। और जल्दी से मतलब इनका भी मन थोड़ा सा ऐसा है भी, छोटी छोटी प्रॉब्लमों से भी घबरा जाते हैं। और डिसीजन डिसीजन पावर इनकी थोड़ी कम होती है कंपेयर टू अदर राशि। हाँ, पर बिजनेस के अंदर ये बिल्कुल एक ऐसे चलते हैं, मतलब बिजनेस के लिए बने ये लोग, आप कह सकते हो बिजनेस के अंदर इनका अच्छा चलता है, क्योंकि इनका जो मैथमेटिक्स है बहुत अच्छा रहता है। और बिजनेस में क्या चाहिए, बंदा उधार देते हुए डरता है, तो ये डरते भी है, आसानी से किसी पे भरोसा नहीं करते। और ऐसे व्यक्ति बिजनेस में कामयाब होता है, मैथमेटिक्स इनका ठीक रहता है। हाँ, मेहनती तो होते हैं ये, ऐसा नहीं कह सकता कि कन्या राशि वाले मेहनती भी लोग होते हैं, कि इनको मेहनत भी करना पसंद है। अपना अपना प्रयास ये मतलब जो अटेम्प्ट करते हैं ना, इनका पहला अटेम्प्ट और लास्ट अटेम्प्ट के अंदर कोई फर्क नहीं मिलेगा आपको। मतलब जितनी ये ट्राई कोशिश करते हैं पूरे दिल से ही करते हैं, तहे दिल से, कन्या राशि वाले लोग। और क्योंकि ये केस होते हैं कि भी आप जो फर्स्ट क्या कहते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वही लास्ट सोच के देते हैं, अच्छा अपना भरपूर देते हैं। जब भी जो काम करेंगे अपना भरपूर दे के ही करते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट ये सेकंड अटेम्प्ट की इंतजार ही नहीं करते, मतलब पहली बार में अच्छा कर दो। अच्छा, अब इनकी शरीर की अगर बात करें, ठीक है, काले घुंघराले बाल होते हैं, ठीक है, हल्के से घुंघराले बाल भी देखने को मिलते हैं इनके। और एवरेज से थोड़ा सा नीचे रहता है शरीर, थोड़ा पतला ही रहेगा, ये मतलब बहुत मोटापा और वो नहीं होगा, अगर जब तक किसी अन्य ग्रह की कोई नेगेटिविटी नहीं है। आवाज भी इनकी पतली मिलेगी आपको, ठीक है, तीखी और पतली। तेजी से चलने वाले लोग होते हैं, तो अगर इनकी चाल है ना तो नॉर्मल नहीं चलते, मतलब नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा स्पीड से चलते हैं। और ये अपनी जो एक्चुअल उम्र है उससे थोड़ी कम ही दिखते हैं ये, मतलब अगर अगर ये 40 के है तो आपको ऐसे लगेगा 32 33 के ही
थोड़ा माथा चौड़ा होता है। ठीक है, ईमानदारी तो मैंने बताई था, तो ईमानदारी भी है। स्वास्थ्य इनका ठीक रहता है लाइफ टाइम के लिए, अगर बोले तो बहुत ज्यादा वो दिक्कत नहीं आती। ठीक है, बुढ़ापे तक भी ठीक रहते हैं। अब और उम्र से कम दिखती है, मतलब ज्यादातर जवानी, मतलब बहुत कम आपको दिखेगा कि भाई हाँ, हाँ, एज का पता लगाना मुश्किल है। पेट से रिलेटेड और नसों से रिलेटेड इनको न्यूरो की प्रॉब्लम आती है, जबकि आती है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, और इनको सलाह देने के लिए बोला जाता है कि आप मतलब बात बातूनी कम, मतलब थोड़े से टोकेटिव ज्यादा होते हैं, तो इनको बोला जाता है कि भाई आप भावनाओं भावनाओं में बह के फिर ये सारा कुछ उगल भी देते हैं अपना, तो इसको बोल देते हैं थोड़ा टोकेटिव कम हो जाए। ठीक है, अब थोड़ा सा कंट्रोल रखे अपने ऊपर, अग्रेशन, बात करते करते थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, और डिसीजन लेने से पहले सोचना चाहिए। और चंचलता, जैसे कि थोड़े से चंचल भी स्वभाव होता है इनका, तो थोड़ा चंचल स्वभाव कम रखें। ठीक है, और इनको जैसे कि सेटिस्फेक्शन की प्रॉब्लम होती है, सेटिस्फेक्शन इनको मिलती नहीं है, तो इनको बोलना चाहिए कि आप थोड़ा सा अपने मन को कंट्रोल करके थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन लाया करो, भाई जो जो मैंने अचीव किया वो उसमें थोड़ा सेटिस्फाइड जरूर हो जाए, कि भाई जो मुझे मिला है वो एटलीस्ट दूसरों के पास नहीं है। पर ये उल्टा सोचते हैं कि यार ये तो कम है, जो जितना मिल गया वो कम है, ऐसा सोचते हैं। तो ये आपकी 6 राशियां हो गई हैं। कुछ नहीं आप लोगों को इनमें 6 राशियों में, इसका मैं पीडीएफ दे दूंगा आप लोगों को। सर इसमें रजनी फिर जी वही ठीक चीज आती है ठीक ना रहा कि कुछ? रजनी जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ इसमें मतलब प्योरली फिर 100% हम लोग फिर सिर्फ लगन को देख के वो नहीं कह सकते ना, फिर उसमें ज्वाइंट करके ही फिर या तो किसी के बारे में प्रेडिक्ट करना हो तो कर सकते हैं, क्योंकि सिंगल में करने में कई चीजें अगर ऐसी आप हैं। सुनो सुनो, नहीं नहीं सुनो, अगर आप ये वाले वर्ड बोलोगे ना, और इतना इतना बोलने का तो समय मिलता ही नहीं है कस्टमर को, इतनी चीजें, ये तो आपको बेसिक पढ़ाया जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। इनमें से कुछ चीजें भी बोल दोगे तो वो बंदा संतुष्ट हो जाएगा, डोंट वरी। ये वाले ट्रेड तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और जो दूसरे जो राशि वाले ट्रेड है ना वो ऐड हो जाएंगे। राशि वाले ट्रेड होंगे जो जहाँ पे मून पड़ा होगा, वो उसके उसका उसकी सोच ऐसी होगी, उसका मन ऐसा होगा, माइंड, ब्रेन और माइंड में फर्क पता है ना आप लोगों को? हेलो? जी जी जी। हाँ, तो माइंड किसको बोलते हैं? मन को। और ब्रेन आपका दिमाग। तो माइंड है ना इन लोगों का, जो माइंड, मन, जहाँ मन मून पड़ा होगा वैसा माइंड होगा इनका, उस स्टेट का मन होगा। आप बोल सकते हो कि आपका आपकी सोचने समझने की आपकी सोच इस तरह की है, सोच की जो ट्रेट है वो इस तरह की है, आप ऐसा बोल सकते हो। हाँ, आपका बॉडी, आपका शरीर इस तरह का है। आगे समझ में रहे जी? बिल्कुल सर, क्योंकि जैसे वही 5 और 6 वाला था ना, मैं तो वही हाँ भगत हाँ हाँ। सिंह हो गया, राशि मेरी वही कन्या, ये तो इस हिसाब से मैं दोनों को रिलेट कर रहा था ना। अब आप मुझे बताओ, अपना बताओ, फिर मैं उसके अंदर मैं लगाता हूँ उस चीज को। नहीं नहीं, वही जैसे कि मैं कह रहा आप हूँ ना कि लगन सिंह और राशि कन्या है। राशि कन्या है और सिंह लगन है। जी ठीक है, जी। तो देखो आप मतलब आपकी जो शरीर की बनावट है, वो अगर आप कमर से नीचे की तरफ देखोगे, और आपके आपके शरीर को दो हिस्सों में बांटू, तो आप ज्यादा नंबर जो दोगे अपने अपर पार्ट को दोगे, जो सॉलिड मतलब होगा। जी। कमर कमर से ऊपर जो व्यक्तित्व है वो ज्यादा इम्प्रेसिव होगा, और कमर से नीचे वाला कम।
अब वो सर, अब वही यही चीज मैं कह रहा हूँ ना कि अब उसमें जैसे राशि और वाली बात भी आ जाती है। अब रही बात आपकी जो मन की बात है, कन्या राशि, ठीक है, जी वो आपको हमेशा, आप अपने आप को जवान ही सोचोगे, जी मतलब एक यंग फीलिंग रहेगी आपको हमेशा। जी जी कन्या राशि से आप ऐसे सोच सकते हैं, ठीक है। और क्या बताया था कन्या राशि के लिए मैंने आपको? अ, आपकी आवाज क्लियर है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, पतली है, तीखी है, ठीक है। जी मतलब आप जो सामने वाले को बोलेगा उसको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगा, जी जी। ठीक है। लेकिन उस हिसाब से वही अब मैं कह रहा हूँ कि जैसे, कैलकुलेशन, हाँ और कैलकुलेशंस आपकी अच्छी होंगी। जी। मैथमेटिक्स कैसा है आपका? वो एवरेज ही है, मतलब हेलो, उसमें वो बहुत ज्यादा नहीं कहेंगे, एवरेज ठीक है सर। चलो ठीक है। हाँ बिजनेस आप करते ही हो, जी 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 बिजनेस आप करते ही हो। जी और मैंने आपको बिजनेस के लिए कन्या राशि वालों के बिजनेस के उनको ट्रेड दिया बताए थे। उनके अलावा कोई नहीं खाएगा। जी बाकी जो थोड़ी बची हम लोग खाएंगे। निकल जाओ से। डाउन टू अर्थ आप हो ही हो, तो ये कन्या राशि के ट्रेट आपके अंदर आ गए ना। और जी जी। नहीं नहीं, वो मैं आपकी, कुछ चीजें वही कह रहे हैं, जब दोनों मिक्स होकर रिलेट करें। हाँ। हाँ, तो अब आप विश्लेषण विश्लेषण की हेलो। आपको मतलब आ, मतलब मतलब एक वो मतलब बिल्कुल गहराई तक जाने की आदत होगी चीजों की, ऐसा क्यों जी हुआ आगे, जी सो जी दैट कि आगे आगे ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। जी 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 लॉजिक लॉजिक आपको पसंद होंगे। ये सारे ट्रेट मैंने आपको कन्या राशि के बताए हैं, आपके मन की बात बताई है, जो आपका व्यक्तित्व है। जी शरीर के अंदर आप जोड़ोगे शरीर को आपके लगन से, और मन को जोड़ोगे उसके राशि से, राशि। ठीक है, डन। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, क्योंकि वही मैं मैं तो आपको कह रहा था कि जैसे अभी हम लोग, जैसे अब कन्या का भी मैं देख रहा हूँ, जो उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं और जो कैंसर के एट्रीब्यूट्स है, वो मोर ओवर बहुत ज्यादा एक दूसरे से मिलते जुलते भी हैं। अब एक अब चीज जैसे और, हाँ अभी तो इसके अंदर और चीजें भी जोड़ दूंगा मैं। जी। लगन में कोई प्लेनेट पड़ा आपके? नहीं लगन में कोई प्लेनेट नहीं पड़ा, ठीक है। नहीं, आपके जो जो आपका मून जहाँ पड़ा है वहां और कोई प्लेनेट पड़ा है? वहां तो दो है ना, जुपिटर भी हो गया और केतु भी हो गया। हाँ, अब जुपिटर और केतु के भी तो आपके अंदर गुण आएंगे, जी 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 ठीक है। कुछ कुछ गुण वहां के भी आएंगे मन में, ठीक जी है। आपको आपको अब जुपिटर के गुण देखो, ये आपको लर्निंग्स आप देखो, आपके अंदर लर्निंग वाला नेचर है जुपिटर के आगे। जी 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 लर्निंग नेचर जुपिटर का है, वो ज्ञान को संजोता रहता है, ज्ञान कहीं ना कहीं। और केतु हो गया अध्यात्म का, ठीक है। जी 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 अध्यात्म के अंदर आप नॉलेज ले रहे हो, बढ़ा रहे हो अपनी। जी। आगे दो गुण नहीं नहीं, वो तो और हाँ ये दोनों ये दोनों दोनों गुण आपके कहाँ से आए? केतु और जुपिटर, जी। है ना। तो अब ये तो गुण आप आप जैसे अभी अभी आप जैसे बृहस्पति को भी कह रहे थे कि अगर मतलब बृहस्पति खराब हो तो वेट गेन होता है, तो मतलब जैसे बृहस्पति अगर मेरा राशि में है, तो जैसे इधर वेट जैसे कौन से बढ़ा राशि, है। कौन से घर में बड़ा, कौन से घर में है दूसरे बृहस्पति? दूसरे 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 दूसरे, मतलब इसी में मून के सेकंड, साथ ही है, दूसरे घर में ही है। हाँ जी। दूसरे घर में है जी बृहस्पति, और कौन सी राशि में पड़ा है? कन्या में। बृहस्पति देव जी कन्या राशि के अंदर है, ठीक है। तो कन्या राशि में तो बृहस्पति, होल्ड करो एक मिनट, कर्क, कन्या, ठीक है। एक्चुअली क्या है बृहस्पति और इसकी मैं आपको कन्या राशि के बाद बता देता हूँ। कन्या राशि जो कन्या राशि है आपकी बुध की होगी, ठीक है। हाँ, बुध की होगी।
ठीक है। और जो बृहस्पति है वो बुध को अपना बेटा मानता है, पर बुध बृहस्पति को अपना पिता नहीं मानता। ये जी अलग कहानी है। जी जी जी। वो रिस्पेक्ट, बुध रिस्पेक्ट नहीं करता। ऐसे ही मून भी है तो, लेकिन वो जो उसको भी नहीं मानते हाँ तो real। हाँ, तो ऐसी ऐसी चीजें चलती है। जी तो आप ये कह सकते हो कि भी वहां पे बुध देख के उसको खराब होता रहेगा, बुध खराब होता रहेगा, पर बृहस्पति वहां उसको खराब नहीं करेगा। बुध अपने आप ही खराब होगा, समझ रहे हो। अब इसकी जी। इसकी छठी, इसकी सातवीं दृष्टि कहाँ पे है बृहस्पति की? हाँ, बृहस्पति कहाँ की पे? अगर सातवीं देखे तो 8वें पे हो जाएगी। 8वें पे होगी ना। जी 8वां, 8वां किसका है? हेल्थ का। जी 8वां अगर आप हेल्थ का है ना, जी 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 मतलब आपकी आपकी जो मतलब जो प्रॉब्लम आएगी आपको, हेल्थ रिलेटेड कोई इशू आएगी, तो आपको 8वें घर से आएगी। 8वें घर के ऊपर दृष्टि डाल दी क्या बोलते हैं बृहस्पति देव जी ने। जी बृहस्पति देव जी ने दृष्टि डाली तो आपका पेट दिया, आपकी हेल्थ बढ़ा दी, मोटापा। जी। नहीं उस तो हिसाब से मैंने मून बताया था की कि भी वो आई तो बृहस्पति का सर संबंध जरूर, उस हिसाब से तो सर फिर मून की मून आई की तो भी आपका आएगी। दिल कमजोर, मून मून की आ गई तो फिर दिल कमजोर है आपका। अभी तक तो सर मजबूत है, वो आगे होता नहीं। हार्ट, आप हार्ट है ना, एक जी काम, मेरी मेरी एडवाइस मान लो, ठीक है। जी 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 आप उसका क्या बोलते हैं अपनी क्या बोलते हैं तो, हार्ट की वेन्स होती है उनको चेक करवाते हैं ना, उनसे वाला टेस्ट है वो, जी 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 क्या बोलते हैं मेरे को कुछ जी। कार्डियो कुछ ऐसा होता है। हाँ अब वो चेक करवा लेना, एक 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 हेल्थ चेकअप करवाते रहना, ठीक है। ओके ओके प्रिकॉशन, प्रिकॉशंस लेना आप जरूर। ओके। एक तो आपने फूड हमेशा लिमिटेड, जैसे 3 रोटी की भूख है तो 2 ही खाने, 4 की भूख है तो 3 खाने, भूखा रखना अपने आप को, थोड़ा थोड़ा सा रखना, ओके ठीक है। पेट भर के कभी नहीं खाना, कभी भी। और मतलब कोशिश करो कि आप मतलब क्या बोलते हैं, बहुत मीठा ना खाओ, क्योंकि फैट बढ़ता है ना। जी। फैट से रिलेटेड चीजें आपको छोड़नी पड़ेगी। और ड्रिंक तो जिंदगी में मत करना। नहीं वो तो मैं नहीं करता। हाँ, नहीं करते तो अच्छी बात है, बट आप अल्कोहल से दूर रहना, क्योंकि जो बृहस्पति देव जी है ना, माफ भी कर देते हैं चीजों को ना, नेगेटिविटी खत्म भी कर देते हैं अगर व्यक्ति का व्यवहार ठीक, अगर व्यक्ति अपने जीवन के अंदर व्यवहारिक है, वो नॉन वेज से दूर है, तो उसके शुभ प्रभाव आते हैं, नहीं, अशुभ प्रभाव कम हो जाते हैं, डिटॉक्स हो जाता है, ठीक है। ओके बाकी हेल्थ के लिए आपको सिर्फ यही यही सलाह दी जाती है कि आप थोड़ी सी एक्सरसाइज करो, और कोशिश करो कि थोड़ा कम कम खाया जाए, मीठा कम खाया जाए। और हार्ट हार्ट के लिए हार्ट चेकअप जरूर करा लेना आप। चाहे वो ओके। पॉजिटिव ही निकल आए, हाँ हाँ मैं नहीं नहीं कह रहा ठीक है। नेगेटिव है, हाँ हाँ वहाँ चंद्रमा की भी दृष्टि है ना, वो तो ठीक नहीं है। ओके। कहीं ना कहीं मन का कारक है, दिल से रिलेटेड। जी चलो, आज का काम करें, क्लोज करें आज का सेशन। बिल्कुल सर। जी सर, थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। मीजा चलो मैम भी ठीक चली है गई क्या? मीता जी, टेक केयर। विनीता मैम ओके वो नोट वोट सुना रहे होंगे। नहीं। चलो ठीक है, ऑल ऑफ यू, बाय। ओके सर।